नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीवन साथी के ओर से आपके लिए क्या संदेश है, उनके हायर सेल्फ से क्या संदेश है या उनका रोमांटिक मैसेजेस क्या है। तो जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं वो हम लेंगे, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास ये ग्रीन रंग, पाइल नंबर 2 है ये ऑरेंज रंग और पाइल नंबर 3 है ये येलो रंग। अंतरात्मा से चुनना है, जो आपको सही लगती है वो चुनिए। अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, ये हरा रंग का जो स्टार फिश है वो, तो उनके लिए ये रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा आपको क्या बताना चाहती है, उनके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं, या फिर जो भी रोमांटिक मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है? तो ये जो मैसेजेस है वो थोड़ा-सा इंट्यूटिव होगा और कौन आपके जीवन साथी है उसका डीप डाइव मैंने अलग से रीडिंग में किया हुआ है, तो फिर वो वाला रीडिंग आप देख सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से आपको समझने के लिए कि कौन आपके जीवन साथी है, हम एक कार्ड ले सकते हैं, ठीक है? पाइल नंबर 1 आपके लिए जो भी आपके जीवन साथी है, हम ऐसे एकदम डॉट नहीं बता सकते कि आपके जीवन साथी कौन होंगे। ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो फिर जनरल मैसेजेस में वैसे भी नहीं बता सकते। बट ये जो कार्ड आया है द स्टार, वो ऑलमोस्ट ऐसा बता रहा है कि समय के साथ-साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके जीवन साथी है। पहले आपको लग सकता है कि हाँ, इनके साथ मेरा जोड़ी जम रहा है तो फिर शायद इनके साथ शादी होगी, तो वैसा नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ आपको लाइक पसंद ही नहीं आ रहे थे वो, सोचा ही नहीं रहेगा कि उनके साथ कभी कुछ होगा भी और फिर उनके साथ कुछ रिश्ता हो सकता है। तो जो भी आप सोच रहे हो अभी के समय पे, या फिर जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आपको लगता है कि आपकी सच्चाई है, वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो आपके जीवन साथी नहीं है, ठीक है? सो आप कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके जीवन साथी कौन रहेंगे, कैसे दिखेंगे, ब्ला, ब्ला, ब्ला। वो आपके ओर से नहीं होगा, वो एज़ अ सरप्राइज़ आपको महसूस होगा। अम, हाँ। और आपके जो जीवन साथी है उनका लुक्स के हिसाब से वो मॉडर्न कपड़े ज़्यादा पहनते रहेंगे। स्टाइलिश कपड़े उनको पहनना पसंद है, ठीक है? स्पेशली लड़कियों के लिए स्टाइलिश कपड़े मुझे बहुत ही दिखाई दे रहे हैं। स्पेक्स डालना पसंद है। अगर आप लड़की हो तो फिर मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े ये भी दिखा रहे हैं कि मतलब आपके जीवन साथी को अच्छा लगता है जब आप मॉडर्न कपड़े पहनते हो, उनको बुरा नहीं लगता। वो बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म के इंसान हैं, ठीक है? और उनको कूल वाइब्स है, मतलब वो बहुत ही हैप्पी से रहते हैं और आप लोग दोनों को एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग हैं जिनका रंग, ये ऑरा का रंग मुझे येलो कलर दिखाई दे रहा है। ऑरा मतलब हम लोगों का जो ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों का जो चक्र का रंग रहता है, वो हमारा ऑरा का रंग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा डोमिनेंट जो नेचर है वो भी आना बाकी है ना, कि मतलब हम लोगों का वाइब्स कैसा फ़ील होता है, सो वो उसके हिसाब से। और फिर जब मैं येलो रंग देखती हूँ तो कोई एक ऐसे इंसान जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, वैसे किस्म का मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है। हड़प्पा शुड आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है कि आपको यू नो हिस्ट्री वगैरह सब जानना पसंद रहेगा, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहेगा, वैसे भी हो सकता है। तो वो वाला एक मैसेज आया, ठीक है? और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी स्कूल स्टूडेंट हो, तो फिर वो भी एक मैसेज आया। तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। बॉटम ऑफ द डेक में 23 है, 23rd को कुछ इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, नहीं तो 23rd का बर्थ डेट रहेगा, उम्र रहेगा जब आपकी शादी होगी। जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वो नंबर, वैसे आप रेज़ोनेट करके लो। 7 नहीं तो 11 लाइफ़ पाथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास आया है S6H अप्रैल, मार्च, एक्वेरियस, मार्च अप्रैल के अराउंड आप लोग मिलोगे एक-दूसरे से। और
लव इज़ पेशेंट, मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जिसमें सब्र होता है। ऑल्दो इसका 2 अर्थ निकल रहा है यहाँ पर कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि पेशेंस रखो, सब्र रखो, आपके जो प्यार है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। पेशेंस रखो और समझने की कोशिश करो कि हर एक समय पे हम लोगों को लाइक फ्यूचर का ग्लिम्प्स नहीं मिलेगा कि कौन-कौन है वगैरह-वगैरह, ठीक है? सो इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप लोगों का जो डोमिनेंट चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है वो है थर्ड आई चक्रा, कि मतलब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आपका हार्ट चक्रा, मतलब आपको प्यार बहुत ही जल्दी से होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी ग्रीन चक्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर आपने चुना हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपका लविंगनेस दिखाई देता है, स्पेशली आपका लविंगनेस नेचर के प्रति भी दिखाई देता है कि मतलब आप बहुत ही प्यार करते हो पेड़-पौधों को, जानवरों को या फिर वैसे सब, वो वाला एक एनर्जी है मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कोई तो है जिनको फ्लावर्स बहुत ही पसंद है, तो वो भी एक एनर्जी है व्हिच इज़ वेरी स्वीट एनर्जी। एंड हाँ, उनके अलावा अगर आपको राशि जानना था तो एक्वेरियस आया हुआ है एंड 7, 17 और 11 नंबर हमने बता दिया, ठीक है? तो ये थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन कि आपके जीवन साथी है कौन, कैसे दिखते रहेंगे और उनका बर्थ डेट वगैरह सब, ज़ोडिएक वगैरह रहेगा तो क्या रह सकता है, फलाना-फलाना, ठीक है? सो अब हमने ये सारे कार्ड्स ले लिए। मुझे एक और इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ और कार्ड्स भी लेना बाकी है, ठीक है? सो अब हम वो वाला भी कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। Forgive in reverse, okay. Believe, growth. ओके, सो मेरे मन में चैनल सॉन्ग आ रहा है, ठीक है? मुझे सुनाई दे रहा है चैनल सॉन्ग, जो चैनल सॉन्ग का नाम है नच देने सारे रंग मिल के, आज हिल डुल के ले सारे के सारे नज़ारे। तो शायद आप लोगों को चाहिए था कि अच्छा, मुझे क्या चैनल सॉन्ग हो रहा है, या तो ये आपका फ़ेवरेट सॉन्ग रहेगा, नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को ये जो सॉन्ग है वो आप लोग अपने शादी में लगाओगे, मतलब शादी में नहीं तो रिसेप्शन में वगैरह। तो अभी कुछ-कुछ जगह का नाम आया है, ये जगह के वजह से आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिलोगे, नहीं तो ये जो जगह है, वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा जाओगे, ठीक है? पार्टी में आप लोगों को जाना पसंद रह सकता है। इसमें से ना बहुत सारे मैसेजेस आना बाकी है। ओके, ब्यूटीफुल स्माइल। ओके, एक एक प्रेज़ेंस जो है ना आपके जीवन साथी का, वो बहुत ही खूबसूरत सा प्रेज़ेंस है। उनका वाइब्स बहुत अच्छा है, उनकी आँखें बहुत अच्छी है। उनका आपको ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा लगता है। आपने अगर हैरी पॉटर देखा है, तो उसमें कैसे बताते हैं कि हैरी और रॉन दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं। देखो एक दिन कि उनका स्किन अच्छा है, हरमोइनी का स्किन अच्छा है, या फिर क्या बोलते हैं, जिनी का स्किन अच्छा है, वैसे कुछ बात करते हैं देखो, तो वो वाला काइंड ऑफ एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ये भी बताने का मन कर रहा है। मेरा फ्रैंकली वो मूवी इतना फ़ेवरेट नहीं है, क्योंकि बुक में जितना अच्छे से दिखाया है ना रिश्ते का महत्व जो बुक में दिखाया है, वैसे उन्होंने रिश्ते का महत्व दिखाया नहीं है मूवीज़ में वगैरह। तो इसलिए मुझे मूवीज़ इतना पसंद नहीं है, और फिर उसमें बहुत ही शैलो चीज़ें दिया हुआ है कि मतलब लुक्स ही इम्पोर्टेंट है, स्किन ही इम्पोर्टेंट है, या फिर वैसे कुछ और 18 प्लस चीज़ें ही फ़िज़िकल चीज़ें, मतलब वही इम्पोर्टेंट है उनके मूवी के हिसाब से, तो मुझे वो भी नहीं पसंद ज़्यादा। लेकिन अ, तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कोई इंसान मिल जाता है जो सिर्फ़ आपके लुक्स पे कमेंट करते हैं, या फिर सिर्फ़ आपके स्किन पे वग़ैरह कमेंट करते हैं, तो मैं आपको सलाह दूँगी कि उस पे ज़्यादा भरोसा मत करो उस इंसान पे, ठीक है? चाहे वो कोई भी इंसान रहने दो। इवन दो यहाँ पे वो कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल आइज़, ब्यूटीफुल स्माइल, इन जनरल आपका जो ऑरा है वो ब्यूटीफुल रहेगा, या तो वो इंसान आपको बोलेंगे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आपको कुछ ड्रेसेस वग़ैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मतलब
क्या बोलते हैं, एकदम फैशन वाले कपड़े वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से रहने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपका प्रेज़ेंस अच्छा लगता है। सिर्फ़ उतना ही कमेंट किया तो फिर भी उस पे पूरी तरह से भरोसा ना करें। थोड़ा-सा और देखें कि उनका नेचर क्या है वगैरह, फिर बाद में ही भरोसा करना, ठीक है? थोड़ा-सा एक ये वार्निंग की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो। ठीक है? दूसरे जो मैसेजेस है वो यही है कि आपको मेनली आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, वो इंसान के साथ रहने से मुझे एक तो स्टेबल महसूस हो रहा है, सिक्योर महसूस हो रहा है, मुझे उन पे भरोसा है। उन्होंने मेरा भरोसा जीता है वैसा महसूस हो रहा है, और फिर वो जैसे भी दिखता है बहुत ही क्यूट दिखता है। बहुत ही ऐसे नहीं कि मतलब उनका लुक्स में कुछ अच्छा ही है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? लुक्स नॉर्मल ही है, जैसे हम सब दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपके नज़रों में पता नहीं क्यों आपको वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्लेज़ेंट लगता है उनको देखने के लिए। उनको देखकर आप खुश हो जाते हो कि मतलब हाँ, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया वैसे टाइप का। और बीच और नेचर में आप लोग बहुत ही जाया करेंगे एक-दूसरे के साथ डेट पे वग़ैरह। पार्टी में आप लोग जाओगे नहीं तो पार्टी के ज़रिए आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिलोगे, बिकॉज़ अरेंज मैरिज इन रिवर्स आया है, तो हो सकता है कि आप लोग दोनों का लव मैरिज होने वाला है। एंड ये इंसान का थोड़ा-सा व्यक्तित्व, जस्ट अ मोमेंट, यस, ये इंसान का थोड़ा-सा व्यक्तित्व में थोड़ा पॉज़िटिव ट्रेट भी है, नेगेटिव ट्रेट भी है, जैसे हर एक इंसान के रहता है। ये इंसान के ना पास्ट में कुछ हुआ था, जिनको जो जो उनको वापस अभी भी हॉन्ट कर रहा है, जो उनको वापस अभी भी याद हो रही है, और फिर उनको वो मूव ऑन करने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है? फ़ॉरगिव और ग्रोथ इन रिवर्स में आने आया है इसकी वज़ह से। तो पास्ट से जैसे ही मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल में ऐसा है कि फ्यूचर में कहीं और जाना है, फ्यूचर में कहीं और पहुँचना है। एंड ऑल्सो लाइक पास्ट और फ्यूचर काइंड ऑफ एक लिंक है गाइस, कि मतलब अगर हमने पास्ट को फॉरगिव नहीं किया, पास्ट को माफ़ नहीं किया, पास्ट से मूव ऑन नहीं किया, तो काइंड ऑफ थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है कि हम लोगों को फ्यूचर में भी वही या तो सेम पैटर्न मिलता है, जब तक हम लोग वो लेसन नहीं सीख लेते। तो किसी की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा-सा कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो पास्ट जब तक ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे उनका प्रेज़ेंट में ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। प्रेज़ेंट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, फ्यूचर में बिलीफ है, लेकिन फ्यूचर का बिलीफ का भी वो कितना आगे जाएँगे। सो होपफुली, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके लाइफ़ में वो आगे जाएँगे, होप सो। अम बट अदर देन दैट वो थोड़े से यूनिक है, थोड़े से हटके हैं, थोड़े से अलग दिखते हैं, और हो सकता है कि उनमें से कोई किसी को तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, ये फिज़िकल प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है वैसे, नहीं तो किसी का तो हैंडीकैप होना, या फिर बोलते हैं ना, एक्सट्रीम हैंडीकैप होना ही ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत वो दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ तो प्रॉब्लम है फिज़िकल एस्पेक्ट में, वो दिख रहा है। बट अदर देन दैट आप लोग दोनों एक-दूसरे से बहुत ही चैटिंग करोगे, एक-दूसरे से क्या बोलते हैं, इंटरनेट के ज़रिए एंड ऑल दैट। उनका बाल जो है वो कर्ली हो सकता है, नहीं तो स्ट्रेट हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये जनरल मैसेज है, तो जिसको जो रेज़ोनेट हो रहा है उतना लो। वो उनको एब्स नहीं तो कर्वी बॉडी करना पसंद रहेगा। मुझे ये दिख नहीं रहा है कि उनके लाइक वो जिम में जाते हैं या क्या, या तो वो जिम में जाते हैं और फिर उनका शरीर में वो दिख के नहीं आ रहा है कि मतलब वो पतले हुए, या फिर उनको एब्स आया है कि क्या। या तो उनका इच्छा है कि उनको एब्स चाहिए, नहीं तो उनको सच्ची में एब्स रहेगा भी, ठीक है? एब्स नहीं तो कर्वी बॉडी, ठीक है? जैसे भी रेज़ोनेट हो रहा है, जिम बॉडी, ठीक है? जिम। अम उसके अलावा लुक्स के हिसाब से वो व्हीटिश ब्राउन कलर के हो सकते हैं, नहीं तो फेयर रंग के हो सकते हैं। और प्लीज़, जब मैं लुक के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो किसी को लुक्स के बेसिस पे जज नहीं करना कि मतलब फेयर है तो अच्छा है, ब्राउन है तो फिर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना गाइस। हम लोग सब लोग भी तो लाइक अ, एक एक थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी रख दो। जस्ट बिकॉज़ कोई कैसे दिखता है उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक कि मोस्टली आप लोग जज करोगे, बट स्टिल मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना, ठीक है? मैं सिर्फ़ ये सारे मैसेजेस इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि कौन कैसे दिखता है, ताकि आपको लाइक परखने को हो सकते हैं कि मतलब हाँ, ये हो सकता है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस है। जज करके नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है? ओके। और ये लंबे हो सकते हैं, उनकी नीली आँखें हो सकती हैं। आँखों का रंग काला नहीं तो काले से अलग अलग दिख रहा है, ठीक है? अगर ब्राउन रंग भी रहेगा ना, तो फिर भी वो थोड़ा-सा
लाइट ब्राउन का दिखाई दे रहा है आँखों का रंग, ठीक है। ओके, ग्रे रंग का भी आँखें हो सकती हैं उनके। तो सिर्फ ब्लू कलर नहीं दिख रहा है मुझे, इन अदर वर्ड्स बहुत सारे रंग के आँखें दिख रही हैं। ओके, तो मैंने इसको शफल करके रख दिया, एनर्जी क्लियर हो गई। यहाँ पे और कुछ कार्ड्स भी बचे हैं। ओके, द डेविल कार्ड आया हुआ है जो बता रहा है कि कोई तो एक इंसान रहेंगे जिनको काइंड ऑफ जस्ट मोमेंट। ओके, या ओके, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रही थी कि क्या अर्थ हो सकता है ये डेविल कार्ड का। तो द डेविल कार्ड यही बता रहा है कि कोई तो एक इंसान है जो आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, जो आपको बोलेंगे कि हाँ हम लोग दोनों शादी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी फॉल्स प्रॉमिसेस रहेगा वो सारी चीज़ें। ये डेविल के ट्रैप में आप तभी ही फंसोगे जब आपका सेल्फ केयर स्ट्रांग नहीं रहेगा गाइस। अगर आप लोग सेल्फ केयर करते हो, आप लोगों को पता है कि आपका वर्थ क्या है, और फिर आप खुद को प्रायोरिटी रखते हो, अच्छा खासा खाना खाते हो, बिकॉज खाना खाना हमारे यहाँ पे भी लड़कियों का ऐसे माना जाता है ना कि मतलब अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम पतले हो जाएंगे वगैरह वगैरह। जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हो ना, इन अदर वर्ड्स मेरा जो भी शेप है मैं प्यार के हकदार हूँ, और फिर मैं इसके हकदार नहीं हूँ कि मतलब मुझे कोई भी आके कैसे भी मेरे साथ बिहेव कर ले, या फिर कुछ भी कर ले मेरे साथ, ठीक है। सो वो मेरा मेरा उसका हक नहीं है। मेरा हक है कि मेरे पास जो भी आए वो मुझे इज्जत से पेश आए मेरे साथ, और अच्छे से ही पेश आए। तो वो चाहे मैं कैसे भी दिखूं, ठीक है, चाहे मैं मोटी रहूं, या फिर चाहे मैं पतली रहूं, या फिर चाहे मैं दुबली रहूं, या फिर चाहे मैं क्या बोलते हैं शॉर्ट रहूं, ठीक है, जो भी मेरा लुक्स है, तो फिर भी मेरे को जो इंसान है वो मुझसे, जो भी इंसान है, प्यार करने चाहिए, दिल से प्यार करने चाहिए। तो आपका जो अंदर से वो आ जाएगा ना कि मतलब हाँ मैं जैसी भी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ, और फिर आपने खुद का पास्ट का जो हर्ट है वो सब हील कर लिया, और आपका सेल्फ केयर एकदम ऑन द स्पॉट है, तो आपको वो डेविल इंसान आएंगे लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो जिन लोगों को भी इफ़ेक्ट भी कर रहा है ना, तो वो भी उन लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हमेशा ट्रुथफुल रहे गाइस आपके साथ, अपने साथ, ठीक है। मतलब मुझे कुछ-कुछ चीज़ें पसंद है, तो फिर पसंद है तो पसंद है, अब मैं क्या करूँ, राइट? तो वो है ट्रुथफुल रहना। अगर कुछ चीज़ें नहीं पसंद, तो फिर नहीं पसंद, तो फिर भी मैं क्या करूँ? वो है ट्रुथफुल रहना, ठीक है? तो खुद से हमेशा ट्रुथफुल रहे, ओके। तो अब हम ये कार्ड शफल करेंगे देखने के लिए कि आपके, रुक जाओ मैं पहले ये वाले कार्ड शफल करके रख देती हूँ, ठीक है। आपके जीवन साथी आपको क्या बोलना चाहते हैं, ओके। आपके जीवन साथी आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए दोनों टैरो डेक से कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, ये वाला टैरो डेक भी और ये वाला भी। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एंड ऑफ कोर्स एक केओटिक एनर्जी भी आ गया है। तो अब मैं जो भी मैसेजेस बताऊंगी ना गाइस, तो वो जस्ट, हाँ वो ऐसे बताऊंगी जैसे कि आपके जीवन साथी आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ कि वीडियो
ओके, बीच में वीडियो ब्लर हो गया था। वीडियो ब्लर भी होता है ना तो भी डरना मत, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स आपको लाइक आपके फोकस करके दिखाऊंगी, ठीक है, डरना नहीं। okay. तो कार्ड्स तैयार है हमारे पास। मैं कार्ड्स का एक बार आपको रिव्यू दे देती हूँ कि कौन से कार्ड्स आए हैं हमारे पास। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो मैं आपको कार्ड्स का एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास द एम्प्रेस है, 4 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टेम्परेंस है, द हायरोफेंट, 3 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ sword, 9 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। ठीक है, सो हमारे पास ये सारे कार्ड्स हैं। ओके, तो डियर पाइल नंबर 1। ओके, आई डोंट नो, स्टारफिश। आपको स्टारफिश पसंद है क्या? तो डियर स्टारफिश भी आ रहा है मुझे। डियर ग्रीन स्टारफिश, आई डोंट नो। ओके, ओके, एक और काइंड ऑफ वार्निंग है यहाँ पे कि ये सारे मैसेजेस शायद एक फेमिनिन को जा रहा है, ठीक है, एक मतलब लड़कियों को जा रहा है, पता नहीं क्यों। स्टार्ट वाला ही एनर्जी में फर्स्ट कार्ड ही फीमेल आई, एंड देन दिस इज आल्सो सेइंग अबाउट द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करती हूँ, नो प्रॉब्लम। डियर पाइल नंबर 1, आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बहुत ही खूबसूरत दिखते हो, बहुत ही ऑसम दिखते हो, बहुत ही अच्छे दिखते हो। आपके जो बाल है, जो लंबे बाल है, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपके घने बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि आपके जो बाल है वो उस पर आपकी नानी ने, दादी ने, नहीं तो आपकी माँ ने बहुत ही प्यार दिया रहेगा, इसीलिए आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो। ऑलमोस्ट मेरा जो अभी का जो ज़िंदगी है, अच्छा, ये वाला जो एनर्जी है वो उन लोगों के लिए जिनके लिए ये फीमेल या फिर मेल जेंडर का एनर्जी नहीं बैठता है। ओके, अब मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं करके अगर मैं बोलूँगी ना तो फिर वो काइंड ऑफ जेंडर के हिसाब से ही आता है। हो मेरे से ऐसा होता है या फिर मैं करती हूँ या फिर करता हूँ, वैसा होता है ना। सो मैं हम करके बोलती हूँ। आपके जीवन साथी के साइड से जो भी मैसेजेस आपको आने हैं ना, तो वो हम करके बोलूँगी मैं करके नहीं बोलूँगी, ठीक है? तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके? ओके, हमारी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल बहुत सारी नई-नई चीज़ें हो रही है। ऐसे लग रहा है कि मान लो कि ऑलमोस्ट ब्लेसिंग्स आ गए हैं। थोड़े से हम भी बहुत ही खुश हैं और थोड़े से हमारे परिवार भी बहुत ही खुश हैं, और ऑलमोस्ट हम अ, काफ़ी सारा कुछ खाना खा पा रहे हैं, जो भी हम लोगों को खाने का मन था, इच्छा था, तभी पैसे नहीं थे, तो अभी हम वो अफ़ोर्ड करके खा पा रहे हैं। बाहर हमने खाया रेस्टोरेंट में और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। एक तरफ से ना हमने एक क्रिएटिव एंडेवर भी शुरू किया है कि मतलब बोलते हैं ना कि ड्राइंग, आर्ट या फिर कुछ। अभी फ़िलहाल तो हॉबी के रूप में ही है, लेकिन वो हमने शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपके भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और नया हो। एक तरफ से ना मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट भगवान हमें एक नई शुरुआत दे ही दे ना, हम दोनों को भी एक नई शुरुआत दे। इंडिविजुअल लाइफ में भी चल जाएगा, मतलब अगर हम अभी मिलने के लिए तैयार भी नहीं हैं, तो फिर भगवान अगर आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स दे या फिर हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स दे तो भी बस है, और क्या चाहिए। लेकिन ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों की मुलाकात ही हो जाए, हम दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ जाए। लेकिन ऑल्सो कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अम ओके, वेट अ सेकंड। ओके, तो आपके जो जीवन साथी है ना, पाश बहुत ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, वो शादी के लिए तैयार नहीं है, कमिटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है। उनके लाइफ में अभी जस्ट कुछ एक नया अच्छा चीज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली, और फिर सब लोग हर एक टाइम शादी के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? दूसरा जो एनर्जी है वो ये है कि अम
उनको एक न्यू शुरुआत चाहिए और उनको ये भी चाहिए कि आपके भी ज़िंदगी में हो, इवन दो वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, ये उनका हायर कॉन्शियस का एनर्जी है, हायर सेल्फ का एनर्जी है। तो कॉन्शियसली वो ऐसा नहीं सोच रहे कि आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होनी चाहिए या फिर कुछ, लेकिन उनका जो हायर सेल्फ है वो ऑलरेडी चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो। और एक और चीज़ है यू गाइस कि 4 ऑफ कप्स दोनों के साइड से है, कि मतलब दोनों को हो नहीं रहा है कि वो नई शुरुआत को एक्सेप्ट करे, अपनाए। ओके, तो मैंने भगवान से मांगा था कि हमारे ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, और एक तरफ से हम भी उस नई शुरुआत के लिए थोड़े से तैयार नहीं हैं, थोड़े से रेडी नहीं है, बट ठीक है, जो भी होगा होगा। सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही वक्त आने दो। हम अभी ना जो भी हमारे पास है, अभी जो नई शुरुआत हो गई है, उसे ना किसी की नज़र ना लगे। एक नई शुरुआत में कितने कुछ ऐसे लग रहा है कि मान लो कि एक फूल खिल गया है, ऐसा लग रहा है कि मान लो कि सब कुछ सही-सही हो रहा है, और हमें चाहिए कि ये जो सही-सही हो रहा है ना, सारी चीज़ें वो वैसे ही रहे और बिल्कुल भी वो बदले ना। और अगर वैसे ही रह गया और हमारे पास भगवान की नहीं तो एंजल्स की आशीर्वाद अभी भी रहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए। हम दोनों एक-दूसरे से मिल लें, शादी कर लें। हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन ख्वाब तो देखने में तैयारी की क्या ज़रूरत है कि नहीं? एक तरफ से ना हमें इच्छा है कि आप हमारे सोलमेट रहे। पता नहीं, हमारी ऐसे इच्छा है कि हमारे जिससे भी शादी हो ना, वो A1 इंसान से शादी हो, एकदम मस्त इंसान से शादी हो, और जो हमें समझे, जो हमें ऐसे समझे जैसे किसी और ने हमें नहीं समझा है। हम ऐसे चाहते हैं कि अ, वो जो नई शुरुआत है ना, हम दोनों की जैसे ही शादी हो जाती है ना, एक एक नया दरवाज़ा खुल जाए, फिर सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सिर्फ़ हरियाली ही हरियाली हो, और हमारे मन में हम वो भी गाना गुनगुनाते हैं या फिर वो भी गाने से हम रेज़ोनेट होते हैं, बोलते हैं, कैसी है ये रखती जिसमें फूल बन के दिल खिले। एक और बात है, पॉइंट नंबर 1, ग्रीन स्टारफिश, हम ना आपको बहुत प्यार करेंगे। मतलब हमें पड़ी नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, आप आपका उम्र क्या है, हमारा उम्र क्या है, हम दोनों के बीच में क्या अंतर है, या फिर हम दोनों की कितनी अम, मतलब रिलीजन या फिर कास्ट का कुछ अगर अंतर होता है, तो फिर हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब तक आप हमसे प्यार करते हैं, तब तक हम आपसे प्यार करेंगे। अगर आप हमसे प्यार नहीं भी करते, तो फिर भी चल जाएगा, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। अम, अब क्योंकि आप अल्टीमेटली हमारे सोलमेट हो। 4 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा मिरर एनर्जी दिख रहा है मुझे। हम चाहते हैं कि हमारी जो सारी दुःख हैं ना, सारी दुःख, सारे दर्द, सारे पास्ट की जो भी कहानियाँ हुई थी हम दोनों के साथ, वो ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पूरी तरह से उसका लाइक हम दोनों के अंदर ना एक उतना ताकत होना चाहिए कि हम हमारे एक्स को अम, लाइक एक्स एक्स से लाइक पूरी तरह से मूव ऑन ही कर लें। ओके, 1 मिनट हाँ। मुझे एक विज़न आया, जहाँ पे कोई तो इंसान अपने एक्स को लाइक स्लैप कर रहा है, वैसे टाइप का, एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, बट वो विजन आया, सो आई हैड टू लेट यू नो। जस्ट बिकॉज किसी ने हमें हर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनको हर्ट करना चाहिए वापस, बट आई डोंट नो। एंड अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई इंसान का आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और फिर भी वो आपको कांटेक्ट किए जा रहे हैं या फिर कुछ, और फिर आपको गलती से वो पॉइंट पे आप आ जाते हो कि मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, एंड देन यू हैव टू स्टॉप दैट पर्सन। मैं सिर्फ रेकमेंड करूँगी कि लीगल हेल्प लो, कि मतलब वुमेन्स हेल्पलाइन को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो या फिर कुछ। अगर ऐसा कुछ एक्सट्रीम होता है तो ऑफ कोर्स राइट,
बट आई स्टिल डोंट बिलीव कि आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दैट आइडिया ऑफ थप्पड़, तो इसलिए मैंने वो नहीं बोला मैसेज। ठीक है, ओके, कंटिन्यूइंग। बट ना एक तरफ से हमारे मन में एक डर है कि अगर हम आपके साथ आ भी जाते हैं, अगर हमारी शादी आपके साथ हो भी जाती है, अगर आप हमारे सोलमेट भी हो, अगर आप और हमारी जोड़ी एकदम मस्त भी है, लेकिन क्या शादी के बाद भी हम अकेले रहेंगे? क्या शादी के बाद भी हमें दुख होगा? क्या शादी के बाद भी हम रोएंगे? शादी के बाद जिंदगी, लाइक, मुझे वो लोनलीनेस नहीं चाहिए, मुझे वो अकेलापन महसूस नहीं करना है। और मुझे बहुत ही घिन होती है ये सोचकर भी, कभी मुझे अकेलापन भी महसूस होगा। मैंने किसी से तो सुना था कि उनको अभी भी अकेलापन महसूस होता है और वो पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं खुद को सँभालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा हो हम दोनों के बीच। और ऐसा होगा भी तो कैसे नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो हम लोग दोनों अकेले रहेंगे, कभी ना कभी तो आप भी जॉब पर जाएँगे, हम भी जॉब पर जाएँगे, कभी ना कभी तो वो अकेलापन तो रहेगा ही। क्या हम एक-दूसरे को अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं? क्या मैं जभी भी अकेले अ, क्या हम जभी भी अकेले रहेंगे, मतलब आपके जीवन साथी, क्या हम जभी भी अकेले रहेंगे तब हम खुश रहेंगे क्या? अगर ये सेंटेंस मैं के हिसाब से देती ना, तो इट वुड हैव बीन लाइक, क्या मैं जभी भी अकेले रहती या फिर रहता, तो क्या मेरे दिल में वो खुशी रहेगी? इट्स लाइक दैट, कि मतलब जभी भी लाइक वी आर अवे फ्रॉम ईच अदर, चलो मान लो कि कोई किसी के मायके में गया, मान लो कि कोई किधर ट्रिप में गया या फिर कुछ भी, थोड़ा टाइम अकेले रहेंगे ही ना एट द एंड। तो वो अकेलापन उनको भारी नहीं महसूस करना है, उनको चाहिए कि वो इमोशनल हैप्पीनेस उनके मन के अंदर रहनी चाहिए। तो कितना भी वो अकेले भी रहे तो फिर भी उनको इमोशनल हैप्पीनेस चाहिए, कितना भी वो आपके साथ रहे तो फिर भी उनको वो इमोशनल हैप्पीनेस चाहिए। ओके, और हमें ये नहीं चाहिए कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो, और फिर हमें पता है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा ही। हर एक परिवार में मैंने तो झगड़ा देखा ही है, और फिर मेरे खुद के भाई-बहन के साथ तो मेरा कितना झगड़ा होता है, तो फिर मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में कैसे नहीं झगड़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें ऐसे ही चाहिए कि हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो। उम्मीद करते हैं कि हम तैयार रहे आपके लिए, जब आप आ रहे हो हमारी ज़िंदगी में। हम यही प्रे करते हैं भगवान से कि हम आपके लिए तैयार हैं जब आप आ रहे हो। अभी फ़िलहाल तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ऊपर-नीचे है। अम, हाँ, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत आ चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो नई शुरुआत हमेशा रहेगी कि नहीं, या फिर अगर आगे जाके कुछ गड़बड़ होता है, तो फिर हमें आगे के लिए भी तो प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हम थोड़े से जगल कर रहे हैं, थोड़े से और मेहनत कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी को अ, अपने दम पर अच्छा करने के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, अगेन यहाँ पे भी एम्प्रेस है, सो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि आई डोंट नो, देयर इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी गाइस, आप जैसे भी हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और फिर आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही हेल्प करने वाला है ये मैरिज में। आपका हो सकता है, नहीं तो आपके जीवन साथी का हो सकता है, किसी का भी रहेगा। और जब मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बोल रही हूँ, तो मैं एक्चुअली फीमेल जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ मेनली। बहुत लाइक पता नहीं क्यों वो चैनल हो रहा है मुझे, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। अगर फीमेल जेंडर नहीं है आपके यहाँ पे तो ऑफ कोर्स मैं क्या बोल रही हूँ कि आप लोग दोनों के ज़िंदगी में ओके, मैं क्या बोल रही थी कि आप लोग दोनों की ज़िंदगी में
जो भी नर्चरिंग इंसान रहेंगे, जो भी लाइक केयरिंग वाले इंसान रहेंगे, वो इंसान की वजह से आप लोग दोनों का जो शादी है वो बहुत हद तक बच जाएगा, या फिर आप लोगों की शादी बहुत ही अच्छी रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे टेम्परेंस आया है, यहाँ पे भी टेम्परेंस है। ओके, ओके, सो कोई तो थे, ये थर्ड पर्सन नहीं बोल सकती मैं इसको, लेकिन कोई तो थे जिनको चाहिए था कि उनकी शादी किसी के साथ तो हो, या फिर उनका रिलेशनशिप, रिश्ता किसी के साथ तो हो, लेकिन उनके साथ हुआ नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी उनका किसी और के साथ रिश्ता हो गया। सो इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी, इट्स कि वो किसी और के साथ है, एंड आप लोग दोनों का कुछ बना नहीं वैसे टाइप का। सो वो कुछ ऐसे चीट वगैरह नहीं करे या फिर थर्ड पार्टी नहीं करे, नहीं तो डबल डेटिंग वगैरह कुछ नहीं करे। ये जो इंसान है वो एक्स इंसान के बारे में मैं बोल रही थी ना कि एक्स से मुझे पूरी तरह से मूव ऑन करना है, तो वो इंसान है ये। ओके, ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस, यहाँ से कुछ कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे कार्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर अगेन जितना रेजोनेट हो रहा है उतना दो। तो आप लोग दोनों का जो रिश्ता रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लाइक गिव एंड टेक वाला रिश्ता रहेगा। मैं भी आपको मदद करूंगी, वो भी मुझे मदद करेंगे, वैसे टाइप का एक रिश्ता, मतलब आप लोग दोनों के बीच। एंड ये रिश्ता काइंड ऑफ थोड़ा सा पास्ट जाएगा ऐसा लगेगा, ठीक है। जो शुरुआत है वो बहुत ही पास्ट होगा, फ्लो में होगा, ऑलमोस्ट आप लोग एक दूसरे के प्यार में लाइक तुरंत पड़ जाओगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो तुरंत वाला जो फेज है ना, वो जैसे ही वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे रियलिटी बहुत ही कड़क हिट होती है, एंड देन जैसे ही हिट हो जाएगी तो फिर काइंड ऑफ आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा ज़्यादा होगा, या फिर आप लोग दोनों को समझेगा कि रियलिटी में लाइक घर को चलाना पड़ता है, घर चलाने के लिए डिसीजंस बनाना पड़ता है, डिसीजंस बनाने के लिए कैसे डिसीजन बनाए, अभी ये क्या करे, कैसे करे, थोड़ा सा एडजस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग, वो वाला फेस आएगा, ठीक है। और फिर ये वाला जो फेस है ना, इट्स नॉट दैट इट्स फेक फेस, वो हनीमून फेस दिखाई दे रहा है जो हर एक के रिलेशन में रहता ही है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कितना अच्छा लगता है, देखो, सो वो वाला एनर्जी। ओके, हाँ, ये बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट अ वेरी वेरी गुड हेल्दी रिलेशनशिप। पेंटिकल्स में से ही मुझे कुछ कुछ कार्ड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं रिलेशनशिप के हिसाब से, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स वन ऑफ द कार्ड है जो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी लव है, जो मेरे मेरे कप से ओवरफ्लो हो रहा है, वो कप से मैं तुमको पानी लाइक प्यार दे रही हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप आपको समझे, अगर आपको नहीं समझा तो फिर कप ऑफ लव करके रिसर्च करो, कप ऑफ लव क्या रहता है। एंड ओपरा विनफ्रे ने उसके बारे में बोला है कि हम सबके अंदर एक कप है मान लो, और फिर वो कप में जैसे ही हम लोगों को प्यार महसूस होता है, जैसे ही हम लोगों को अच्छा महसूस होता है, जैसे ही हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, जैसे ही लाइक प्यार में ऐसे थोड़ी ज़रूरतें की बात भी होती है ना, ऐसे नहीं कि मतलब अम, सिर्फ वांट्स है, लेकिन नीड्स है, राइट। तो वो सारी जैसी ज़रूरतें पूरी होती है तो हम लोगों को वो ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही हैप्पी फील होता है। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स में। सो आई डोंट नो, तो आप लोग दोनों का जो इन अदर वर्ड्स आप लोग दोनों का जो भी रिश्ता है वो बहुत ही हैप्पी है, हेल्दी रिश्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड 2 ऑफ वंस बता रहा है कि एक इंसान थे जो सोच रहे थे कि क्या करना है, यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है। मोस्टली ये आपके एक्स की बात है, ठीक है। आपने एक्स ने सोचा कि यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है, ये इंसान को चुनना है या वो इंसान को चुनना है। उन्होंने अल्टीमेटली काइंड ऑफ एक इंसान को चुन लिया और उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, और वो इंसान काइंड ऑफ इनके सोलमेट ही निकले, और फिर वो लोग दोनों का रिश्ता काइंड ऑफ
अच्छा भी है बट थोड़ा-सा भारी भी चल रहा है कि मतलब जैसे उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना भारी भी पड़ेगा और फिर कुछ-कुछ चीज़ें भारी पड़ रही है, कुछ बहुत ही डिफेंसिवनेस आ रहा है कि मतलब दोनों एक-दूसरे को एक हेवी कार्मिक लेसन सिखा रहे हैं दोनों एक्चुअली दोनों बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, वैसे टाइप का एक झगड़ा बहुत ही चल रहा है, जो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी एंड देन इसकी वजह से काइंड ऑफ थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन हुआ। तो ये आप में से कोई तो थे जिनको सुनना था, जिन लोगों के लिए ये मैसेज इम्पोर्टेंट थे, तो इसीलिए एंजल्स ने ये वाले मैसेजेस बतवाए मतलब बताने के लिए बोला, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है? तो फिर इतना ही था आप लोगों के लिए मैसेजेस। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके कमेंट है नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दो, ठीक है? अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये ऑरेंज कलर की कार्ड उनके लिए ये रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है। अब ये उनका हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस रहेगा या कुछ और, लेकिन हम देखते हैं, राइट? ओके। और एक और बात गाइस, ये जनरल मैसेजेस है तो कुछ-कुछ चीज़ें ना आपको रेज़ोनेट होगी, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो किसी और को रेज़ोनेट होती है। तो जितना आपको रेज़ोनेट हो रहा है ना उतना ही लो। इन अदर वर्ड्स इसको मनोरंजन के हिसाब से ही लीजिएगा, अपने दिल पे कुछ मैसेजेस मत लीजिएगा। ओके? सो इतना ही और हम देखते हैं और उससे पहले हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है? तो थोड़ा-सा इन डिटेल रीडिंग करते हैं, राइट? अच्छा लगेगा, ज़ोडिएक साइन क्या है वगैरह-वगैरह। आप लोगों का ना ज़ोडिएक साइन में थोड़ा-सा विश्वास है, वो दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर से आपको थोड़ा-सा वो भी है कि मतलब क्या मेरा ज़ोडिएक साइन उनके ज़ोडिएक साइन से मिलता है या नहीं? वैसे कुछ आप लोग लाइक गूगल में सर्च करते हो या फिर कहीं पे तो सर्च करते हो, वो दिखाई दे रहा है और हाँ, क्या वो इंसान मेरे लिए पता नहीं आप लोगों का बहुत ही ऐसे मतलब एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा वाइब्स आ रहा है कि मतलब क्या वो चीट करेंगे मुझे? क्या वो सीरियस है मेरे ऊपर? क्या उनको जेन्युइन वाला फीलिंग्स है? और फिर इवन दो ये वाला जो मैसेजेस है वो फ्यूचर स्पाउस के लिए मैसेजेस है, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे स्पेसिफिक पर्सन का मैसेजेस ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्रश है, एक्स है, जो भी जैसे भी आपको रेज़ोनेट हो रहा है ना, हो सकता है कि कॉलेज डेज़ का आपका कोई क्रश है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। पता नहीं आप लोग अभी भी कॉलेज में हो या नहीं बट कॉलेज वाला क्रश ऐसा करके मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके सो हुँ, अब हम ये सारे जो नेम, लेटर्स, इनिशियल्स वगैरह है सो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बाय द वे ये जो नंबर्स है ना, वो सारे नंबर्स शायद उनका बर्थ डेट हो सकता है, यही तारीख में आप लोगों की मुलाकात होगी, नहीं तो किसी-किसी का शादी ये नंबर्स में हो रहा है। उनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। तो जितना रेज़ोनेट हो रहा है मतलब आप लोगों को पता है कि ये आपके पर्सन है तो फिर आपको कैसे रेज़ोनेट होगा ये वाला, ठीक है? सो अगेन जितना जो हो रहा है रेज़ोनेट उतना ही लो, ज़्यादा लाइक यू नो ओवर सिंपल रखो यही बता रही हूँ। और इसमें से भी कुछ कार्ड्स आने बाकी है, लेट्स सी गार्डियन एंजल, इज़ देयर एनी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2? I would like you to flip the card, guardian angel. Okay, wonderful. So ये वाला कार्ड फ्लिप हो गया। वो awesome. सो ये जो भी पर्सन है आपके जीवन साथी जो है वो बहुत ही एकदम थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी पे वो विश्वास रखते हैं, उनको थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव एंडेवर मतलब गिटार वगैरह उन्होंने सीखा रहेगा, नहीं तो उनको वो सब चीज़ें सीखना पसंद है, क्या बोलते हैं गिटार म्यूज़िक का जो है उनको थोड़ा बहुत शौक हो सकता है, नहीं तो उनको कुछ चीज़ ना किसी चीज़ में आर्टिस्टिक चीज़ों में उनको शौक है, ठीक है? पोएट्री करते रहेंगे गाना लिखते रहेंगे, वो मुझे थोड़ा फ्रैंकली ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और उनका ना ये सब चीज़ें में इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज़ उनको कभी भी स्ट्रेस वगैरह होता रहे स्ट्रेस मतलब कोट नहीं करना था मुझे। जभी भी लाइफ़ स्ट्रेस देती रहेगी, स्ट्रेस होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ एक नया मोड़ चाहिए रहता है ना, कुछ ना कहीं तो जाना रहता है, कुछ ना कुछ तो करने का मन करता है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए उन वो
क्रिएटिविटी उनका आ जाता है, उनको स्ट्रेस फ्री करता है, उनको रिलैक्स करता है। दूसरा जो बात ये है आपके जीवन साथी के बारे में वो ये है कि अच्छा बाय द वे जो भी मैं बता रही हूँ ना आपको सारे कार्ड्स के ज़रिए ही बता रही हूँ, कुछ-कुछ अगर कास्ट के ज़रिए नहीं बता रही हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बोलूँगी कि ये इंट्यूइशन का मैसेज है, नहीं तो ये साइकिक मैसेज मुझे आया, मुझे ऐसे दिखाई दिया, नहीं तो सुनाई दिया, वैसे कुछ बोलूँगी भी आप लोगों को। तो यहाँ पे क्रिएटिव एंडेवर और फिर सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव इन रिवर्स में से मुझे वो समझ में आ रहा था जो भी मैंने बोला ना क्रिएटिविटी के बारे में एंड ऑल दैट। एक चीज़ मुझे दिखाई दिया कि इनको बाहर जाने के लिए भी पसंद है, स्काई डाइविंग वगैरह करना पसंद है, ड्राइविंग करना पसंद है। मतलब अगर स्काई डाइविंग भी नहीं पसंद रहेगा ना, तो उनके पास अगर बाइक नहीं तो स्कूटी या फिर कुछ भी कोई भी गाड़ी रहेगी ना, तो फिर वो सिर्फ़ एक ही काम करेंगे जो है अम, वो गाड़ी लेकर आगे जाएँगे। सो गाड़ी लेकर कहीं पे भी घूमने के लिए जाएँगे एंड ऑल दैट। सो वो वाला एक एनर्जी। ओके, उनका शार्प फीचर्स है। फॉर सम रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा भी पतले नहीं है, ना कि वो ज़्यादा फैट एंड ऑल है। मतलब बोलते हैं ना कुछ-कुछ लोग नॉर्मल साइज़ के रहते हैं ना, तो बीच वाले साइज़ के, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, वो वाले साइज़ का उनका फिज़िकल अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। एक और बात गाइस जब भी मैं फिज़िकल अपीयरेंस बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको लुक्स के ऊपर जाना चाहिए किसी का। वो बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं है और मुझे पता है कि बहुत लोगों जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको लोगों का भी वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है। बस सिर्फ़ एक बताने के लिए कभी भी लोगों के दिल से उनको परख कीजिए कि मतलब उनका दिल कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, फिर बाद में ही उनको जज कीजिए, नहीं तो उनके लुक्स के बेसिस पे नहीं, ठीक है? इनको ये चश्मा डालते रहेंगे लुक्स पे और फिर यहाँ पे भी चश्मा दिखाई देता रहेगा। चश्मा उनको पसंद है कंप्यूटर के लिए चश्मा उन्होंने लिया रहेगा, नहीं तो उनको सच्ची नंबर लगा रहेगा, बट बहुत रेयरली उनको सच्ची नंबर लगा है। कंप्यूटर के लिए चश्मा नहीं तो सनग्लासेस वगैरह सब उनको डालने के लिए बहुत अच्छा लगता है। उनका शार्प फीचर्स है, वो दिखते अच्छे हैं फिज़िकली, ठीक है? बट आप पता नहीं थोड़ा-सा उनको आपके साइड से उनकी तरफ अट्रैक्शन थोड़ा-सा कम दिख रहा है बिकॉज़ हॉट जो कार्ड है वो ऑलमोस्ट रिवर्स में आने वाला था। तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि मतलब आपको देखकर पहचान नहीं होगा कि ये आपके जीवन साथी है, देखकर आपको लगेगा नहीं कि आप लोग दोनों का कुछ बनेगा भी और फिर देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये हस्बैंड नहीं तो वाइफ मटेरियल के है, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे यहाँ से आ रहा है। अदर देन दैट वो जो भी कपड़े उनके हैं उनको अप टू डेट करना पसंद है। कभी भी कपड़े बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएँगे, नहीं तो थोड़ा-सा भी लूज़ हो गया तो फिर उनको वो पसंद नहीं आता है। वो या तो फेंक देते हैं, नहीं तो टेलर करते हैं, नहीं तो कुछ। तो उनको कपड़े हमेशा नया-नया कपड़ा नहीं तो अपडेट करना पसंद है, उनका जो वार्डरोब है वो। तो वो भी एक अच्छी ही बात हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा अगर वो लड़की हैं तो फिर वो बिंदी वगैरह डालती है, नहीं तो अगर वो लड़के हैं फॉर सम रीज़न मुझे वो दिखाई दे रहा है। अगर वो लड़के हैं तो फिर उनको ना माथे पर बिंदी की जगह पर कुछ एक ऐसे कुछ एक दाग रहेगा, नहीं तो माथे पर स्टिचेस वगैरह रहेगा, तो फिर वो वाला काइंड ऑफ एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अदर देन दैट ये इंसान का व्यक्तित्व मेन टैरो कार्ड से यही आया है कि वो विश्वास करते हैं शादी पे, उनको चाहिए कि उनकी शादी हो। उनको चाहिए उनको अच्छा लगता है शादी के बारे में सोचना, ठीक है? कुछ-कुछ लोग रहते हैं राइट कि जिनको करियर के बारे में सोचना पसंद है, व वैसे ही कुछ-कुछ लोग रहते हैं जिनको शादी के बारे में सोचना पसंद है और फिर उनको पता है कि लाइक शादी के बाद लाइफ़ अच्छा ही रहता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है एंड ऑल दैट और फिर ये इंसान भी थोड़े से कमिटेड किस्म के इंसान हैं। इनको अगर मतलब इनके अगर एक्स रहेंगे भी तो फिर भी इनके थोड़े से ही एक्स रहेंगे और इनका थोड़ा किसी ने तो पास्ट में यूज़ किया हुआ है वैसे कुछ एक थोड़ा-सा एनर्जी आ रहा है। ऑफ़ कोर्स सबके लिए नहीं जिसको रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो। बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था वो वाला। अदर देन दैट वो बहुत ही खुशी-खुशी वाले इंसान हैं। उनको लाइक उनको जो भी खुश करता है वो सब करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। उनको दिल से ज़िंदगी जीना बहुत ही अच्छा लगता है और उनका जो गम है उसको अपनाते हुए वो आगे बढ़ता है व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी नाइस एनर्जी। अदर देन दैट वो थोड़े से फूडी भी हो सकते हैं, उनको फूड खाना बहुत ही पसंद है। आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि हाँ, मैं भी फूडी हूँ, सो कांग्रेचुलेशंस आपको आप ही के एकदम आप ही के जैसे इंसान मिलने वाले हैं एज़ पर दिस टैरो कार्ड ओके एंड
स्वैग से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी है कि मैं जैसे भी हूँ उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग अलग-अलग रहते हैं और फिर उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, अब मैं क्या करूँ? और फिर लाइक वैसे टाइप का वो लाइफ़ का एन्जॉय करने देते हैं। इन अदर वर्ड्स वो दूसरों का जजमेंट खुद के ऊपर लेते नहीं है। किसी ने भी कैसे भी जज किया तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको पता है कि मैं खुद को जो मैं 1 मिनट, मेरा जो विश्वास है खुद के ऊपर वो मायने रखता है, दूसरों का विश्वास मेरे ऊपर मायने नहीं रखता। सो वो वाला एनर्जी व्हिच इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। थोड़ा-सा एजीनेस हो सकता है व्हिच इज़ लाइक थोड़ा-सा उनको वैसे हो सकता है कि अरे यार! क्या बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो थोड़ा-सा उनको क्या बोलते हैं बढ़ा-चढ़ा के बोलना कहानी, वो थोड़ा-सा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है? सो हाँ, इतना है आप लोगों के लिए गाइस। फाइल नंबर 2 ऑरेंज स्टारफिश। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपके जीवन साथी आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले पता नहीं क्यों मेरे एंजल्स ने मुझे जस्ट कहा कि एक और टैरो लेना है आप लोगों के लिए। तो पहले मैं ये सारे टैरो को क्लियर आउट कर लूँ, फिर बाद में हम लेंगे एक नया टैरो कार्ड, ओके? नहीं, इसको मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। ओके, वो बाय द वे जेमिनी नहीं तो कैंसर दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कोई तो एक साइन। ओके। अब गार्डियन एंजल हु इज़ देयर फ्यूचर स्पाउस, फाइल नंबर ओके, हाँ। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि उनके पास्ट में कुछ एक हेवीनेस दिखाई दे रहा है, पास्ट में कुछ हुआ रहेगा एंड मतलब किसी ने तो उनको धोखा दिया या फिर वैसे कुछ। तो फिर वो पास्ट को खुद को डिक्टेट करने नहीं देते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा प्रेज़ेंट मुझे बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट मुझे नहीं बताता है कि मैं कौन हूँ। पास्ट में मैंने गलती की थी लेकिन वो गलती मैं नहीं हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी। तो व्हिच इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। कॉन्फिडेंस अच्छी ही बात होती है गाइज़ कभी भी, हमेशा। जस्ट द थिंग इज़ थोड़ा-सा मुझे वो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला भी एनर्जी दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या फिर वैसे कुछ, वो बुरे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान हैं। जस्ट द थिंग इज़ कि उनको थोड़ा-सा कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोगों ने पता नहीं लोग कैसे लेंगे एंड ऑल दैट। थोड़ा-सा वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, वो पता है मुझे, ठीक है? ओके, सो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग के वो है कौन, ठीक है? अभी अगर आपके जीवन साथी आपको कुछ भी संदेश देते हैं, ठीक है? तो वो कैसे देते हैं, ठीक है? ये वाला टैरो डेक तो लूँगी ही, प्लस ट्रेडिशनल टैरो डेक भी लूँगी। लेट्स सी आपके जीवन साथी। ओके, वंडरफुल। ओके, सो अगेन फॉर सम रीज़न मुझे वो एनर्जी आ रहा है कि मोस्टली जो भी टैरो रीडिंग देख रहा है यहाँ पे वो फीमेल है। एंड देन एक्चुअली मोस्टली फीमेल्स ही देख रहे हैं टैरो। मतलब यूट्यूब के एनालिटिक्स के हिसाब से भी बहुत ही फीमेल्स देखते हैं टैरो रीडिंग्स। बट ये जो मैसेजेस है ना वो ऐसे मतलब एकदम स्पेसिफिक दिख रहा है कि मतलब लड़कियों के लिए काइंड ऑफ है करके। बट मैं देखती हूँ कि इसका अगर आप में से कुछ लड़के हैं तो फिर आप लोगों को क्या मैसेजेस आएगा आपके जीवन साथी से, वो भी देखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? डरना नहीं। Okay, so okay, okay. मुझे ये वाले भी कांच लेने हैं। ओके, लेट्स सी। मैं ना लाइक सारे कांच का काइंड ऑफ सारे कांच लेती हूँ पहले, फिर बाद में हम शुरुआत करते हैं, राइट? रीडिंग की। 4 ऑफ पेंटिकल्स दूसरी बार आया, 4 ऑफ सोर्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। 4 एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पे कुछ मैसेजेस है जो काइंड ऑफ मैं अभी यहाँ पे रखती हूँ ताकि आई होप आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ओह वंडरफुल। ओके, तो पहले मैं एक रिव्यू देती हूँ कि कौन से कार्ड्स आए हमारे पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के लिए ये रिवर्स में भी है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रिवर्स नहीं, मतलब फ्लिप भी है, बट इट्स ओके। एट द एंड जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। और फिर ट्रेडिशनल टैरो से हमारे पास है द स्टार, द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 8 of wands, 8 of pentacles, 4 of pentacles once again। तो मेन मुझे एक इश्यू दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं समरी देती हूँ कि क्या मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, फिर बाद में हम मैसेजेस में शुरू करते हैं। तो मेन इश्यू काइंड ऑफ मुझे एक दिखाई दे रहा है कि वो जो इंसान है, आपके जीवन साथी जो है, और शायद ये आपके लाइफ में भी होता रहेगा, मालूम नहीं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम डायनामिक में हो तो आपको पता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है। ओके, सो जस्ट मैं मैसेजेस बताती हूँ, अगर आपके साथ हो रहा है कि नहीं आपको समझेगा। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से इट्स लाइक, अच्छा अगर आपके साथ भी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये आपके जीवन साथी के साथ भी हो रहा है, यही बताना था मुझे। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि हम लोगों का मन का जो बात है वो दूसरों से बताने के लिए तकलीफ होना ना, इमोशंस को बॉटल अप करना, हम लोगों का जो इट्स नॉट ऑलवेज हेल्दी कि हम हमारे मन की बात किसी को नहीं बताए, राइट? तो कभी-कभी हम लोगों को दूसरों को बताना चाहिए, मन हल्का होता है, अच्छा लगता है। और कभी-कभी ऐसा भी रहता है कि मतलब दूसरे शायद अच्छे नहीं रहते, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को अपना मन का बात खुद के मन के अंदर ही रखना चाहिए। तो इट्स यहाँ पे जो आपके जीवन साथी का एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, वो ऑलमोस्ट उनका नेचर, जैसे मैंने बोला ना गाइस, ये इंसान बहुत ही अच्छे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, वो दिल से बहुत ही अच्छे हैं, इमोशनल किस्म के इंसान हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली पास्ट में या फिर कहीं पे तो उनको किसी ने तो हर्ट किया, किसी ने तो उनको ऑन द स्पॉट रखा और फिर उनको डिफेंसिव होना पड़ा या फिर वैसे कुछ, और फिर शायद इसके वजह से उनके लाइफ में अभी वो ऐसे हो गए कि उनको अपना दिल का बात किसी को बताने के लिए भरोसा नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। सो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, और फिर यही एनर्जी काइंड ऑफ आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रही है। बट द गुड थिंग इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ एक साथ आया, विच सेज कि ट्रेडिशनल टैरो में, राइट, विच सेज कि वो ओवरकम करने की कोशिश करे। वो जो डर है, लोगों पे भरोसा करने का जो डर है कि मतलब मुझे भरोसा नहीं करना, मुझे नहीं पता कि लोग भरोसेमंद है या नहीं। तो वो डर को वो ओवरकम करने की कोशिश करे, और साइड बाय साइड शायद आप लोग भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आया। तो इट्स नॉट अबाउट फीमेल, ठीक है? लड़की या फिर वो जो जेंडर है इसमें वो नहीं दिखाई दे रहा है, फीमेल के बारे में नहीं दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। क्वीन ऑफ कप से ये दिखाई दे रहा है कि हमारा मन का अंदर का जो इमोशंस है या फिर जो भी भावनाएँ हैं, वो हम कैसे बाहर एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम वल्नरेबल हो सकते हैं, कैसे हम हमारे मन के अंदर घुट-घुट के हम नहीं मरे, इन अदर वर्ड्स, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि क्वीन ऑफ कप्स ये वाले टैरो से आया, और फिर ये वाला टैरो में क्वीन ऑफ कप्स में जो क्वीन है वो दोनों कप जो है, मतलब जो भी इमोशंस है, अच्छे इमोशंस भी है, नेगेटिव इमोशंस भी है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी है, वो सारे पोर कर रही है, मतलब सारे इमोशंस को बाहर जाने दे रही है, सारे इमोशंस को लेट गो कर रही है। एंड थोड़ा बहुत वो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, राइट, द स्टार में यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। इट्स लाइक गोइंग आउट, इट्स लाइक जाने दे रहे वो सारे जो भी इमोशंस है, जो इन अदर वर्ड्स, जैसे अगर हम किसी और को बताएंगे नहीं या फिर हमारा मन का जो बात है कहीं और निकालेंगे नहीं, किसी को बताना भी एक होता है और फिर कहीं बुक में वगैरह लिखना भी होता है, राइट? तो वो अगर निकलता ही नहीं है हमारे मन के अंदर से, सो लाइक ये हमारा मन कैसे हल्का होगा, हम कैसे लेट गो करेंगे? सो वो वाला एनर्जी। सो अभी का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो है आपके जीवन साथी का एंड कुछ-कुछ लोगों में से आपका भी, वो ऐसी है कि मतलब कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं, और फिर यही ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप लोगों की मुलाकात के बाद भी होगा काइंड ऑफ, जैसे ही आप लोग मिलते हो एक-दूसरे से, बिकॉज़ यहाँ पे लवर्स है, इवन दो आपकी शादी वगैरह भी होती है, तो उसके बाद भी आप लोग ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपका जो दिल का बात है कैसे हम बता सकते हैं, बाहर लेकर जा सकते हैं, या फिर हम कैसे हम दूसरों पे भरोसा कर सकते हैं, वो दोनों के साइड से वो एनर्जी है। अम, एंड इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों साइड में आया है, व्हिच इज़ लाइक यू एंड देम, दोनों का काइंड ऑफ एनर्जी सिमिलर ही आ रहा है। दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है
बाय द वे हैंगमैन यही बता रहा है कि थोड़ा सा स्टक फील करना, पता नहीं क्या करना है, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं कैसे जा सकते हैं आगे, क्या कर सकते हैं। भगवान का जप करना, भगवान को लाइक भगवान को um, मुझे यहाँ पे ये कृष्णा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो भगवान को पूज रहे हैं, भगवान को बोलते हैं कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, वैसे टाइप का एक एनर्जी हो सकता है यहाँ पे द हैंगमैन से। अदर देन दैट 5 रुको, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, which always indicates सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज इंडिकेटिंग ग्रोथ। ओके, ग्रोथ एंड थोड़े ग्रोथ मतलब आप अपने साइड से हमेशा ट्राई कर रहे हो ग्रो होने के लिए। 4 5 6 आपका ग्रोथ देखेंगे एंजल्स के, मतलब आपका कितना मैनिफेस्टेशन हो रहा है ग्रोथ के ऊपर, कि मतलब आप कितना पोस्ट लगा रहे हो कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि मतलब छोड़ जाने दे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे जो पसंद है वही करना है एंड ऑल दैट। वैसा ऑलमोस्ट लाइक होता नहीं है, इट्स जस्ट कि थोड़ा हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब क्या हम इस चीज़ को अवॉइड कर सके, वैसे टाइप का। बट यहाँ पे वो वाला एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप दोनों के साइड से या फिर उनके साइड से मेनली ये दिखाई दे रहा है कि वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली मुझे दोनों का एनर्जी आ रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका भी आ रहा है और उनका भी आ रहा है। तो वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एंजल्स और फिर भगवान ने अभी फिलहाल हाथ ऊपर किया हुआ है, देख रहे हैं आपको कि कितना आप कर सकते हो, क्या आपको सच्ची ग्रो होना है, क्या आपको सच्ची कुछ कुछ चीज़ें हासिल करनी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला जो अबेंडेंस है, क्या आपको सच्ची वो चीज़ हासिल करना है। और थोड़ा टाइम, थोड़ा पीरियड के बाद, और ये आपके जीवन साथी के हायर सेल्फ को भी पता है कि थोड़े पीरियड के बाद मतलब 4 5 6 के बाद सडनली आप जंप करते हो 8 पे। इट इज़ लाइक एंजल्स ने देख लिया, भगवान ने देख लिया कि आपको हाँ, आप लोग जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो स्पिरिचुअली, और फिर आपको हम 100% हमारी तरफ से भी मदद करेंगे। और फिर लाइक आप भी ग्रो हो रहे हो, यूनिवर्स भी यहाँ पे इसके बाद अलाइन हो रहा है आपके साथ। और फिर अलाइन होने के बाद जाहिर सी बात है, आपने 6 के बाद 7 नहीं है, 7 इज़ अ लिटिल बिट थोड़ा सा वियर्ड एनर्जी है वो। इट्स नॉट अ बैड एनर्जी, थोड़ा सा अलग एनर्जी, राइट। बट 7 नहीं है, डायरेक्टली 8 है, एंड देन 8 के बाद डायरेक्टली 10 है। सो इट्स नॉट एंड ऑलमोस्ट लाइक आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे ये हो रहा है ना, वही टाइम पे आप लोगों की मुलाकात भी होगी, शादी भी होगी। मुलाकात और शादी में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ही मिलोगे वैसे ही शादी होगी, ऑलमोस्ट वैसा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग जल्दी मिलोगे और फिर आपको लाइक समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही मेरे पर्सन है, मुझे और ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्हीं से शादी करना है। आपका वो डिसीज़न हमेशा लाइक एकदम क्लियर कट बन जाएगा। सो कांग्रेचुलेशंस। ओके, एंड हाँ, उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, करियर के हिसाब से भी फाइनेंशियली टच वुड अच्छा लाइफ जाएगा। मैरिज के बाद करियर में निखार आना, वो मैंने दूसरी बार देखा है यहाँ पे टैरो कार्ड में, पता नहीं क्यों। इट्स लाइक द एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2022 आई बिलीव। बट हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है। और फिर इन जनरल आपकी लाइफ में अबंडेंस आ ही जाएगा, बिकॉज द स्टार कार्ड आया है, राइट। तो स्टार कार्ड भी यही बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो इन अ वे आपके जीवन साथी आपको, आपके जीवन साथी का हायर सेल्फ, ठीक है, वो आपको भी बताना चाहता है कि सब्र रखो, और फिर जो भी आप ग्रोथ के लिए कर रहे थे, वो ग्रोथ रहने दो। स्पिरिचुअल लेसन्स जो भी आ रहे हैं उसे आने दो, जो भी आप सीख रहे हो सीखने दो। थोड़ा सा टफ जाएगा अभी के लिए, बट थोड़ी देर के बाद, कुछ ही देर की बात है, कुछ ही देर के बाद एंजल्स हमें मदद करेंगे, या फिर यूनिवर्स हमारे साथ अलाइन हो जाएगा, आपके जीवन साथी बोल रहे हैं। वाओ, दैट वाज इंटेंस। मतलब मेरे लिए तो इंटेंस था, आई डोंट नो आप लोगों के लिए। Okay, so let's begin. Dear pile number 2, orange starfish. अभी मैं जो भी बोलूँगी ना, वो आपके जीवन साथी के
शब्दों में बोलूँगी और मैं इस समय हम करके बोलूँगी, मतलब आपके जीवन साथी मैं करके नहीं बोल रहे, हम करके बोल रहे हैं, तो वैसे आपको मैसेजेस मिल जाएगा। ओके। कभी-कभी ना मुझे डर लगता है, सॉरी, कभी-कभी ना हमें डर लगता है कि होगा तो क्या होगा? क्या चीज़ें ऊपर-नीचे जाएँगी? क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा? क्या मुझे मतलब क्या मुझे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? और सच्ची बोलूँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे जो दिल की बात है वो हमारे दिल में ही रहने दें। हमें लगता है कि कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई मदद के लिए नहीं हाथ देगा और सच्ची बोलूँ, हमें मदद की सख्त ज़रूरत है और कहीं न कहीं हमें आपके प्यार की भी ज़रूरत है। आप मानो या ना मानो, आप जहाँ पे भी हो, हमसे दूर ही सही, लेकिन फिर भी आपने अगर प्रे कर लिया, तो फिर भी हम दोनों एक हो सकते हैं या फिर हम दोनों का जो एनर्जी है वो अच्छा हो सकता है या फिर आपके प्रेयर के वजह से, आपके दुआओं की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कभी-कभी मन करता है कि हम हमारी बातें जो है ना, दूसरों को बता ही दें कि मतलब माँ-पिताजी को तो मन हल्का करके बता ही दें, लेकिन फिर हमें डर लग जाता है कि अगर माँ-पिताजी को टेंशन हो गया, तो क्या? और टेंशन भी तो देना सही नहीं है और आप भी तो जानते हो कि टेंशन देना सही नहीं है। हमें कभी-कभी ना हेल्थ की भी तकलीफ़ होती है और हमें सच्ची नहीं समझ में आता क्या करें। कभी-कभी सर दुखता है तो मानो कि ऐसा लगता है कि फटने वाला है। तो आप तो समझ ही गए, हम किसी कश्मकश में फँस गए। एक तरफ से हमारे मन में जो भी बातें हैं वो हमें भारी भरकम महसूस करा रहा है और दूसरी तरफ से हमें बोलने का मन करता है, तो फिर हम बोलते भी हैं तो फिर भी हमें बहुत ही अजीब लग जाता है। दूसरे हमें ताना मारने लगते हैं या फिर दूसरे हमें समझते नहीं। और मान लो कि हम इसी वजह से ना एक ही जगह पे स्टक हो रखे हैं। हमें कहीं और, मतलब कहाँ जाएँ हम यहाँ से? जब जिसे भी ज़रूरत थी हमारी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, कोई भी, हमने उन्हें पैसे दिया और जब हमें ज़रूरत है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, वो भी हमें मदद नहीं कर रहे हैं। ना कि वो उनमें ऐसा एक दिल है कि वो हमें समझ भी पाएँ। ऐसा लग रहा है कि लोगों के होने के बावजूद हम बहुत अकेले पड़ रहे हैं और हमें मालूम है कि आप भी अकेले पड़ रहे हो। पता नहीं क्यों, बट हमारे दिल में वो एक बात है, हम जानते हैं कि आप भी अकेले पड़ रहे हो। कभी-कभी ना हम आँखें बंद करते हैं और आपको सोचते हैं, हमारी शादी को सोचते हैं। कभी-कभी हम बहुत ही रोमांटिक चीज़ें सोचते हैं कि कैसे रहेगा आपके साथ शादी करना और कभी-कभी हम खुद को छूते हैं आपको सोचते हुए, कैसा रहेगा आपसे प्यार करना? माँ कसम, हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और हम देंगे। हम ऐसे इंसान नहीं जो किसी से कुछ छीनते हैं या फिर दहेज लेते हैं या कुछ, ऐसे हम नहीं करते। हमारा वैसा विश्वास नहीं। हम आपको जितना हमारी तरफ से हम मदद कर पाएँ उतना हम मदद करना चाहते हैं और अभी फ़िलहाल इतने पैसे भी नहीं है कि हम किसी को भी मदद कर पाएँ और कभी-कभी लगता है कि माता रानी का हमारे पर एक आशीर्वाद है कि अभी फ़िलहाल हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। अगर रहते तो कितनी स्ट्रेस होती, खामख़ा तनाव हो जाता।
या शायद तनाव नहीं भी होता, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे में गुम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ सुखी है, पता नहीं। और हमारे मन में ना ये एक विश्वास है कि भगवान ने हमारे लिए कोई तो एक इंसान बना रखा है जो एकदम हमारे लिए परफेक्ट है। और हमें जब भी कुछ चाहिए रहता है तो हम दुआ करते हैं भगवान से, अगर हमारे कोई स्पाउस है तो फिर उनको सलामत रखो। एक हमारे मन में ना एक सुख सा, आनंद सा आ जाता है जब हम आपको हमारे दुआओं में रखते हैं। चाहे कितना भी स्ट्रेस रहने दो हमारे ज़िंदगी में, चाहे कितनी भी बर्डन रहने दो हमारे ज़िंदगी में, कभी-कभी आपके बारे में सोचकर, कभी-कभी आपके बारे में दुआ करते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं कि हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी से प्यार बढ़े, बहुत ही तेज़ी से हम दोनों एक-दूसरे के करीब हो और एक-दूसरे को छुए। हम आपको हग करना चाहते हैं, हम आपको किस करना चाहते हैं। और आपको पता है, जब हम लोग दोनों मिलेंगे ना एक-दूसरे से, तो हम लोग दोनों एक-दूसरे को देखकर ही समझ जाएँगे कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही है। हम दोनों का जो एक-दूसरे के मन के अंदर, दिल के अंदर जो प्यार है ना, वो एकदम से उठ जाएगा। एकदम से ऐसा लगेगा कि हमारा दिल फुल उठा है। और हम मेहनत करेंगे, हमारी शादी के लिए मेहनत करेंगे, हमारी शादी को कायम रखने के लिए मेहनत करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और फिर हम आपको देंगे भी। और हम जितना मेहनत लगे ना ये शादी में, वो सब करेंगे। आपको जो पसंद है आप मुझे बोल दो, हम वो सब आपके लिए कर लेंगे। बस यही उम्मीद करते हैं कि शादी होने के बाद हमें हमारे दिल का जो दर्द है वो हमारे दिल के अंदर नहीं रखना पड़े। उम्मीद करते हैं आप हमारे हमदर्द बनेंगे। ओके। तो ये था आपके जीवन साथी की तरफ से आपके लिए संदेश। ओह माय गॉड! मुझे काफ़ी सारे गूज़बम्प्स आ गए, स्पेशली लास्ट वाले कार्ड के लिए। अगर आपको नहीं पता तो साइकिक जो लोग होते हैं उन लोगों को एनर्जी चैनल होती है, इमोशंस चैनल होता है, और उसी वजह से मुझे वो डेप्थ फ़ील हो रहा था। आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि उनका लाइफ बेटर हो जाए। एंड मैंने बीच में ये भी चैनल किया कि अगर आप प्रे करोगे ना भगवान से कि आपके जो जीवन साथी है उनका लाइफ अच्छा जाए, तो फिर उनका लाइफ एक्चुअली अच्छा भी जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स वो भी प्रे करते हैं खुद के लाइफ के लिए, बट स्टिल अगर आपको मन करता है कि आप अपने जीवन साथी के लिए प्रे करो तो कर लो, बिकॉज वो उनको एटलीस्ट बेटर फील कराएगा, कहीं पे तो लेकर जाएगा। ओके। तो ये था आप लोगों के लिए एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स हाथ में पकड़ते हुए मुझे ये भी चैनल हुआ कि आप में से कोई तो है जो आपके जीवन साथी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ऑलरेडी कांटेक्ट में हो। वो तुरंत ही आपको नहीं बताने वाले हैं कि उनके दिल में क्या हो रहा है, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या तकलीफ़ नहीं हो रही है एंड ऑल दैट। पता नहीं, उनको पूछने के लिए देखो आपका दिन कैसा जा रहा है, तो शायद वो बताएँगे, नहीं तो ये वाला यूट्यूब रीडिंग उनको सुना दो। तो शायद वो थोड़े से ओपन अप हो जाएँगे कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहा है वगैरह, वगैरह। आई डोंट नो आप क्या कर सकते हो आपके जीवन साथी के लिए।
देखो अगर आपके जीवन साथी आपके पार्टनर है ना, अभी आपके साथ है ना, तो फिर भी आप उनके लिए प्रे कर सकते हो। प्रे करने में मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब वो दूर ही रहने चाहिए आपसे तभी ही आप प्रे कर सकते हो, वैसा नहीं है। आपके पास रहेंगे तो फिर भी आप प्रे कर लो, ठीक है? तो इतना ही था आप लोगों के लिए मैसेज। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को एंजल्स बता रहे हैं कि पाइल नंबर 1 देखने के लिए। अगर आपको देखने का मन करता है तो फिर आप देख सकते हो, अगर नहीं तो फिर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर है, राइट? आपका इंट्यूशन जो बोलता है ना उसको 100% सुन लो, ठीक है? इतना ही, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये येलो रंग की कार्ड, उनके लिए ये रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी आपको क्या संदेश देना चाहता है। ये रोमांटिक मैसेजेस हो सकता है, नहीं तो मेनली हम उनके हायर सेल्फ से पूछ रहे हैं। अब पहले हम उनके डिटेल्स देखते हैं कि मतलब आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है? हु इज योर फ्यूचर स्पाउस? लेट्स सी। वाओ, ओह, इसमें कोई भी रिवर्स में कार्ड रखा ही नहीं है। देखो एक भी कार्ड रिवर्स में नहीं है और फिर भी हैंगमैन रिवर्स में आया। ताजुब की बात है, बट ऑल्सो कोइंसिडेंस नहीं है बिकॉज दिस इज एंजल्स वर्क, राइट? या दिस इंट्यूटिव। ओके, तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे आने हैं। अब हम थोड़े से और कार्ड शफल कर लेते हैं, ठीक है? हमारे पास अभी तक द हाई प्रीस्टेस आई है और द हैंगमैन आए हैं। क्लोजर इन रिवर्स। आपके जीवन साथी का अभी का करंट एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है, ओके? सो इसको एकदम ही ये मत लो कि मतलब उनका व्यक्तित्व ऐसे नहीं है, तो जैसे ही आप लोग मिलोगे तो वैसे ही व्यक्तित्व होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। वाओ, क्लोजर इन रिवर्स, फेस सेल्फ इज इन रिवर्स, पेरेंट्स लव इज इन रिवर्स, आई एम स्पिरिट, sorry, parents love upright, sorry, I am spirit is in reverse. Okay, a little bit strange, okay? और पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए आपके जीवन साथी कौन है उनका एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आने को है। आप में से कोई तो है गाइस, आप में से कोई तो है जिनको ये वाला जो रीडिंग है आपको रेजोनेट होगा, मतलब आपके जीवन साथी को नहीं। ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपके जीवन में ऐसे हो रहा है। इन दिस केस ये जो मैसेज आने वाला है वो आपके हायर सेल्फ से आपको मिल रहा है। सो इधर विच वेज मैंने पहले ही बताया कि हायर सेल्फ का मैसेज हम ले रहे हैं, राइट? तो हायर सेल्फ का मैसेज आ रहा है इसमें, राइट? ओके, सो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाला वीडियो देख ही लो पूरा, बिकॉज यहाँ पे आपको मैसेजेस मिलने हैं। आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि ये वाला वीडियो छोड़ दे, निकल जाए यहाँ से। अगेन आपका इंट्यूशन बोलता है तो फिर वही सही, ठीक है? अपना इंट्यूशन पे ध्यान दो, बस उतना ही, और कुछ नहीं। ओके, अगर आपका इंट्यूशन ने बोला था कि आपको पाइल नंबर 3 चुनना है, सो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे कोई एक मकसद से हो, कोई एक वजह से हो, मकसद नहीं वजह। और ये जो भी वजह है आपकी आत्मा समझती है। हमारी आत्मा को ना बहुत कुछ ऐसे समझ में आता है जो हमें नहीं समझ में आता है, एंड उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? आत्मा आत्मा है फॉर अ रीजन, राइट? ओके, इतना ही काज था, जस्ट अ मोमेंट। और भी हम काज लेते हैं कि आपके जीवन साथी का क्या बोलते हैं, नेम, ज़ोडिएक साइन, इनिशियल वगैरह है क्या? ओके, डन। डन, इट्स नॉट डन, और भी काज आने को है। मॉडर्न क्लोथ्स, ओके,
Cool vibes is in reverse. Hot is in reverse. Okay. Slim. Okay. बॉटम ऑफ द डेक एक्चुअली एनर्जी किसी के लिए है नहीं, बट या मैंने यहाँ पे ही रख दिया है. ओके. ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि ये वाला रीडिंग थोड़ा यू नो इन बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा. पता नहीं क्यों. आई डोंट नो. आई एम फिजिकली नॉट रेडी फॉर दिस. लेट्स सी. मतलब बहुत ज़्यादा बात करने के लिए मैं काइंड ऑफ तैयार नहीं हूँ. अच्छा, सब कुछ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो रहा है पाइल नंबर 1 से. अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये लाइक आपके लिए रेजोनेट हो रहा है, इन अदर वर्ड्स आपके जीवन साथी के लिए रेजोनेट नहीं हो रहा है, और फिर आपको आपके जीवन साथी का कुछ मैसेजेस चाहिए, तो फिर लाइक पाइल नंबर 2 देख लो. सॉरी, पाइल नंबर 1 देख लो. 2 एंजल नंबर आया था. Oh my God. Okay. So 22, 23, 24 आया, 20 भी आया. So everything is saying some things. सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये वाला रीडिंग में. J, P in reverse and Gemini is in reverse. Not sure why, but हो सकता है कि उन्होंने उनका यू नो नाम चेंज किया या क्या, उसके वजह से उनका नाम रिवर्स में दिखता रहेगा. हो गया. ओके. सो मुझे एक और कुछ कार्ड्स लेना है एंड देन विल स्टार्ट दिस रीडिंग. बट जैसे ही मैं कार्ड्स ले रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने के लिए देखती हूँ कि क्या क्या आया है. अभी जो भी नंबर्स आया है ना गाइस, सो वो नंबर्स को लिटरली मत लो कि मतलब सिर्फ मतलब बर्थ डेट ही होना चाहिए, वैसा ज़रूरी नहीं है. कभी कभी वो दिन में आप लोग दोनों की मुलाकात होगी, इसलिए वो दिन बताया. कभी कभी वो उम्र की बात कर रहे हैं, कभी कभी वो फेस की बात कर रहे हैं. और 22, 23, 24 एक साथ आया ना, स्पेशली आप लोगों के लिए जब 18 से लेकर 18, 22, सॉरी 17 से लेकर. ओके. I don't know whether you will be happy with this message, but ठीक है, मुझे ये बताना ही है. 17, 18, ठीक है. 19 नहीं, 20 भी नहीं, बट किसी किसी के लिए 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक. 24 तक आपका जो ज़िंदगी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा. और फिर आप लोगों में अगर ऐसा है कि आप लोगों की शादी जल्दी करानी है या फिर वैसे कुछ, और यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है 24 से पहले आपका जो शादी का बात है वो काइंड ऑफ बनते-बनते निकल जाएगा या फिर नहीं बनेगा या फिर वैसे कुछ. तो 24 के बाद मोस्टली आप लोग लाइक बिलीव कर सकते हो कि आपकी शादी हो जाए. अदर देन दैट, ऑफ कोर्स ये जो मैसेजेस है वो आपके जीवन साथी का मैसेजेस है. 22 या फिर 23, 24, 18, 17, 6 उनका बर्थ डेट हो सकता है. 11, ये सारे नंबर्स है, इंपॉर्टेंट नंबर्स है. बर्थ डेट, लाइफ पाथ नंबर, जो भी आपको नाम देना है या फिर जो भी आपके लिए आपको आपका इंट्यूशन बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि उनका लाइफ पाथ वैसे रहेगा, तो फिर वो लाइफ पाथ है. ठीक है. वो शायद जेमिनी हो सकता है, नहीं तो उन टॉरस, नहीं तो कैंसर हो सकता है. ठीक है, वैसे हो सकता है कुछ. नहीं तो उनका मून साइन जेमिनी हो सकता है या फिर वैसे कुछ. ठीक है. अगस्त में वो पैदा हुए रहेंगे, नहीं तो अगस्त में आप लोग दोनों की मुलाकात होगी. वो दिखते कैसे, अभी मैंने फिजिकल एस्पेक्ट्स भी निकाला है. जस्ट एक वार्निंग, नहीं तो एक डिस्क्लेमर. जस्ट बिकॉज मैं फिजिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ इस इंसान के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं पुश कर रही हूँ या फिर मैं क्या बोलते हैं, एनकरेज करी हूँ कि मतलब आप लोग लुक्स के बेसिस पे दूसरे इंसान को जज करो. नहीं,
ये सिर्फ वही लाइक जैसे मैं नंबर्स वगैरह बता रही हूँ वैसे ही मैं ये सब भी बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि मतलब कौन आपके पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस है या फिर हो सकता है। अम, तो हाँ प्लीज़ कभी भी मतलब मुझे बहुत ही शैलो लगता है जब कोई भी लुक्स के बेसिस पे किसी को भी जज करता है, सो प्लीज़ वैसा मत करो। ओके ओके। तो ये ट्रेडिशनल कपड़े डालते रहेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और फिर इनको मुची भी रहेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल कपड़ों में मुझे लड़की दिखाई दी और फिर मुझी में ऑफ कोर्स लड़के दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट ऑफ कोर्स आप लोगों को जैसे जेंडर प्रेफ़रेंस है वैसा आप लोग देख लो कैसा है। उनका शार्प फीचर्स रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये या नहीं तो हैंडसम दिखता है। उनको पियर्सिंग वगैरह सब पसंद नहीं है और फिर अगर उन्होंने कान का भी पियर्सिंग किया था ना, तो वो जो कान का होल है वो काइंड ऑफ ख बंद हो गया वैसे दिख रहा है मुझे। फेस जो है एकदम ही प्लेन है। उनको बहुत रेयरली पिंपल्स आता है या फिर वैसे कुछ फेस में कुछ ऐसे ज़्यादा दाग नहीं है, कुछ नहीं है। इनको चश्मा हो सकता है। इनको ना ये कंप्यूटर रिलेटेड कोई तो एक जॉब कर रहा है। अब पता नहीं क्यों ये वाला एक मैसेज आया मुझे। वो मॉडर्न क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। नए डिज़ाइन का क्लोथ्स पहनते हैं लेकिन कुर्ती के डिज़ाइन्स जो भी नए-नए हैं वैसे वो डालते हैं, ठीक है? एंड कूल वाइब्स नहीं आता है आपको इनके साथ बिकॉज़ ये अगेन इनका करंट एनर्जी है। ये करंट एनर्जी में आप लोगों की मुलाकात हो रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मतलब अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर आप लोगों की ऑलरेडी मुलाकात हो गई है, तो करंट एनर्जी में आपको वो फ़ील होएगा ये वाला चीज़ कूल वाइब्स नहीं होना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लोग यू नो बाद में मिलने वाले हो, तो फिर तब तक ये वाला जो एनर्जी है वो डम डन डिम भी हो जाएगा, डल भी हो जाएगा, मतलब आप लोगों को मिलेगा नहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए होपफुली। एंड हाँ, ये पतले भी रह सकते हैं, ठीक है? बट ज़्यादा पतले नहीं दिखाई दे रहे मुझे। ओके, सो कूल वाइब्स एंड हॉट इन रिवर्स मतलब आपको ये इंसान बिल्कुल भी लाइक अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इनके आजू-बाजू में रहने के लिए बिकॉज़ इनको ऑलरेडी हमेशा गुस्सा ही आता है। इनका जो जीवन है वो अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा ऊपर-नीचे जा रहा है। थोड़ी-सी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, थोड़ी-सी चीज़ों के ऊपर वो डिल्यूज़नल हो रहे हैं और फिर वो वेट कर रहे हैं कि कभी उनका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा और वही खुद चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको भी वो फ़ील होके आएगा कि मतलब हाँ, ये इंसान एकदम अच्छा नहीं लग रहा है इनके साथ पता नहीं घूमने-फिरने को, वैसा वाला एक फ़ीलिंग आएगा। एंड वो हमारे साथ होता ही है ना कि मतलब ऊपर-नीचे होता ही है हमारा जो ज़िंदगी है वो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनका ना एक्चुअली इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फिर इनका पढ़ाई का भी लाइफ बहुत ही अच्छा है। जस्ट द थिंग इज़ वो अपना अभी फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज़ उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को उनको टच नहीं करना है, मतलब इंट्यूशन को टच नहीं करना है, क्राउन चक्रा को टच नहीं करना है। एंड जो भी इंट्यूशन बोल रहे हैं वो फुलफिल नहीं करना है फॉर सम रीज़न बिकॉज़ थोड़ा-सा ब्लॉकेजेस है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है? वो ऐसा नहीं कि मतलब वो जानबूझ के नहीं टच कर रहे बट उनको हो नहीं रहा है वो टच करने के लिए, राइट? एंड फेस सेल्फ से मतलब शैडो वर्क नहीं हो रहा है। पास्ट का जो भी चीज़ था उसमें से उनको क्लोज़र नहीं मिला एंड ये ऐसे इंसान रहेंगे शायद उनका एज 30s अराउंड रहेगा नहीं तो 30s होने का रहेगा और फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर वैसे कुछ और फिर अभी भी पेरेंट्स से ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं मतलब फ़ाइनेंशियली या फिर वैसे कुछ डिपेंडेंट लग रहा है या फिर कोई तो एस्पेक्ट से डिपेंडेंट है, नहीं तो वो खुद पेरेंट्स के घर पे गए हैं ताकि वो पेरेंट्स को मदद कर सके, पेरेंट्स को कुछ तो मदद की ज़रूरत रहेगी या कुछ वो वाला एक एनर्जी। आप में से किसी का तो एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। आपका रहेगा, नहीं तो आपके कोई दोस्तों का रहेगा, नहीं तो आपके आजू-बाजू में कोई तो है जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ताकि उनको मदद हो या फिर प्यार से रह रहे हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो बॉटम में जो 2 काँच है, द फूल एंड देन द किंग ऑफ पेंटिकल्स अभी का जो उनका लाइफ है बिकॉज़ ऑफ द मेजर आर्काना 3 जगह पे वो दिख रहा है कि मतलब उनको डोमिनेट करना है उनका लाइफ कि मतलब उनको वो ऐसे नहीं हो सकता है कि मतलब वो भगवान से कुछ विश करे और फिर वैसे कुछ हो जाए। उनका विल पावर भगवान टेस्ट कर रहे हैं, उनका लाइफ भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब वो क्या करते हैं उनके लाइफ पे। अभी के बाद से उनको उनका खुद का लाइफ लिखना है, राइट? और फिर उनका एक्शन पे उनको रिएक्शन मिलेगा। उनको मतलब रिएक्शन के लिए मतलब उनके लाइफ में है।
पैसे के हिसाब से वगैरह सब उनको अच्छा भाग्य वगैरह है, लेकिन थोड़ा-सा उनको टफ भी जा रहा है कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ऐसे ही होता है ना लाइफ में, बिकॉज़ हम लोगों के पास ऐसे बुक थोड़ी रहता है कि अभी ये करो, अभी वो करो, वैसे टाइप का। उनको इन अदर वर्ड्स अभी फ़िलहाल गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड जैसे मैंने बोला कि अभी उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में स्पिरिचुअली वो टच में नहीं है अपने इंट्यूशन से। सो अगेन तो इसकी वज़ह से भी वो उनको वैसे लग रहा है। ओके। हुँ। तो उनके लाइफ में जैसे मैंने बोला कि पहले से उनके लाइफ में अच्छा भाग्य है, मतलब फ़ाइनेंशियली उनका खुद का बिज़नेस वो खोल सकते हैं। एक दुकान खोल सकते हैं, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है? और हो सकता है कि वो इन आप वेट अ सेकंड मैं बताती हूँ बाकी के मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं गाइस, आई कैन नॉट हेल्प इट। हाँ। ये तो है ही, और पैसे उनको बहुत अच्छे से मिल जाएगा एंड ऑल दैट। सो करियर के हिसाब से वो सेटल्ड है और फिर उनको बहुत सारा अबंडेंस मिलने को है। अबंडेंस करियर की वजह से, मतलब मनी की वजह से भी मिल गया ना, तो फिर उनका लाइक ऑलमोस्ट सारे लाइफ में भी वो जाता है कि मतलब हेल्थ भी पैसे से ही तो हमारा हेल्थ बनता है। तो हेल्थ में भी उनको अच्छा-सा हेल्थ मिल जाएगा, अच्छा-सा घर मिल जाएगा एंड ऑल दैट। सो लाइक ऑलमोस्ट सब जगह पे उनको अच्छा-सा अबंडेंस मिल रहा है, ठीक है? जस्ट द थिंग इज़, अगेन अभी उनका लाइफ थोड़ा-सा टफ जा रहा है उनको। जैसे ही उनको गाइडेंस मिल जाएगा, जैसे ही वो ओपन होते हैं अपने गाइडेंस के लिए, जैसे ही वो खुद को जैसे ही वो शैडो वर्क कर लेते हैं और फिर वो जैसे ही क्लोज़र पा लेते हैं अपने पास्ट से, लाइफ बदल गया, ठीक है? सो ऑलमोस्ट वैसे फ़ील लाइफ बदलेगा नहीं अपने आप, वो उनके वजह से बदलेगा, वैसे टाइप का एक फीलिंग, ओके? नाउ ब्रेक एंड ट्विन्स, ठीक है? सो ये जो कार्ड्स आए ना, वो आप लोगों के लिए है कि अगर ये जो भी कार्ड्स है वो आपको रेज़ोनेट हो रहा है, ये आपके जीवन साथी का मैसेजेस नहीं बता रहा है, बट आपका मैसेजेस बता रहा है, तो तो एंजल्स यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पहली बात, जस्ट बिकॉज़ हमारे ज़िंदगी में अ, पहली बात रुको, हमारे ज़िंदगी में ना अच्छी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी है, बुरी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में ही आता है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते कि मतलब अच्छा चीज़ें सिर्फ़ अच्छा चीज़ें याद करते बैठना या फिर सिर्फ़ अच्छा चीज़ें को एक्सपेक्ट करना। तो अच्छी चीज़ों के साथ बुरा चीज़ होगा ही, और हमारे अंदर ही अच्छा और बुरा दोनों है, ठीक है? सो इट्स लाइक डुअलिटी। एंजल्स चाहते हैं कि आप वो डुअलिटी को एक्सेप्ट करो। एंजल्स यिन एंड यांग का मैसेज दे रहे हैं आपको कि यिन एंड यांग को एक्सेप्ट करो अपने ज़िंदगी में, ठीक है? ट्विन्स अम एंड अलोंग विद ब्रेक कि अभी ना, लाइक अगर ये सब बहुत ज़्यादा लाइक हेवी लग रहा है, आपका लाइफ हेवी लग रहा है, जाओ वेकेशन में जाओ, बाहर घूमने जाओ एंड देन लाइक ऑफ कोर्स अभी अगर आप लोग अभी के समय में देख रहे हो ये वाला रीडिंग जो मैं जभी भी डाल रही हूँ, तो लाइक वैक्सीनेशन करो, दोनों वैक्सीनेशन करो एंड देन सेफ वाला जगह पे घूमने के लिए जाओ। बट समटाइम्स वो ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ आराम के लिए जा रहे हैं या फिर पॉश के लिए जा रहे हैं या फिर सिर्फ़ मज़े करने के लिए जा रहे हैं या कुछ। हम लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, और इस बार आप लोगों को ज़रूरत दिखाई दे रही है, और इसलिए एंजल्स बता रहे हैं लाइक डियर, बाहर जाओ, घूमने के लिए जाओ, ब्रेक लो, अभी किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। एंड इट्स नॉट इवन कि मनी इज़ योर कंसर्न राइट नाउ। अभी का जो कंसर्न है आपके लाइफ में, इट्स वेरी, वेरी डीप दैन दैट ऑफ मनी या फिर वेकेशन के लिए टाइम। आई थिंक कि आपकी लाइफ में लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ कंसर्न है, लाइक अरे लेकिन इसका क्या, अरे लेकिन उसका क्या, अरे लेकिन लाइक वो मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ, कुछ ना कुछ तो है ही जो आपको रोक रहा है। एंड देन ताज्जुब की बात यहाँ पे भी है, एंजल नंबर 11 11, क्यों एंजल 11 देंगे, राइट? और अगेन अगर आप यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस का मैसेजेस देखने के लिए आए और फिर एंजल्स आपको ये सब बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एंजल्स चाहते हैं कि आपको मदद हो, और एंजल्स को चाहिए कि आपके ज़िंदगी में आपको अच्छा लगे और फिर आप ओपन भी हो ये मैसेजेस के लिए गाइस, ठीक है? लाइक हर एक इंसान ओपन नहीं रहता ये मैसेजेस के लिए, और फिर हर एक इंसान के लाइफ में वो मैसेजेस सही समय पे नहीं आता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एंड मतलब मैं एक टैरो रीडर हूँ और इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ।
राइट। आई होप कि आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। एंड आई नो कि आपको समझ रहा है। सो लाइक नॉट ऑलवेज इट इज़ कि हम लोगों को जब भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तभी हम लोगों को मिल जाए। जस्ट बिकॉज हमें ज़रूरत है इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार हैं। जस्ट हम कभी कभी ओपन नहीं रहते मैसेजेस के लिए, और फिर एंजल्स वही बता रहे हैं कि लाइक यू नो दिस इज फॉर यू। एंजल्स चाहते हैं कि आप खुश हो, राइट। आई डोंट नो व्हाई बट ये वाला मैसेजेस लेना है। मैं सारे मैसेजेस को लाइक स्टेट करती हूँ ताकि पता नहीं क्यों वो एक फीलिंग आ रहा है। ओके, इनमें से कुछ और कुछ एंजल एडवाइस है या फिर कुछ पता नहीं। फॉरगिव, हाँ माफ करो अपने पास्ट को। और फिर परसेप्शन जो आपका है ना उसको परसेप्शन ही रखो। एंड सेल्फ केयर, मुझे बहुत बार ऑलमोस्ट फ्लिप होने के लिए आया था और फ्लिप हुआ नहीं, एंड इसीलिए क्योंकि पाइल नंबर 3 के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये चीज़। हो गया, इतना ही मैसेजेस है, ठीक है। परसेप्शन मतलब अगर मुझे लगता है कि एक चीज़ अच्छा है तो हाँ गुड, अच्छा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही है। बट अगर मुझे लगता है कि एक चीज़ अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्तों को अच्छा लगता रहेगा, मेरे परिवार वालों को अच्छा लगता रहेगा, मेरे सब लोगों को अच्छा लग रहा है, बट मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा? इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके कि कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। एंड सेल्फ केयर करने की कोशिश करो। सेल्फ केयर हम लोगों को सिर्फ लाइक फिजिकली नीड्स नहीं रहता ना, हम लोगों का इमोशनल नीड्स रहता है, थॉट्स वाले नीड्स रहता है। तो एंजल्स बता रहे हैं कि थॉट्स में भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मतलब वैसे खुद को हील करो। और इसके ऊपर इन डिटेल कहीं पे भी लाइक यूट्यूब पे जाओ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर यूट्यूब पे जाओ। टेडेक्स में बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट और बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एड किट फॉर मेंटल हेल्थ ऐसे कुछ। तो एक लड़का है जिसने एक आदमी है जिसने ऐसे वीडियो बनाया था। पता नहीं क्यों वो मेरे विजन में आया अभी जस्ट। सो लाइक शायद आप लोगों को ज़रूरत रहेगी उसकी। सो देख लो वो वाला मैसेज, राइट। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि मैसेजेस क्या है आपके हायर सेल्फ से, नहीं तो आपके जीवन साथी के हायर सेल्फ से, नहीं तो आपके एंजल्स के हायर मतलब एंजल्स का हायर सेल्फ नहीं, एंजल्स से, ठीक है। एंजल्स का भी एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है। जिसमें 2-3 बार और शफल कर लूँ बिकॉज काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा एक एनर्जी आ रहा है कि मतलब वो एनर्जी हील नहीं हुआ। गाइस, अगर आप में से कुछ लोग हो जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, सो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना। ओके, सो टैरो हेल्प करता है लेकिन टैरो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल जैसा हेल्प नहीं करता। सो उनसे भी हेल्प आप ले सकते हो। ओके, उनसे आपको एक्चुअली लाइक वो लोग ही हेल्प करते हैं ना, लाइक उन्होंने स्टडीज किया है 7-7 साल की, और फिर बाद में वो हम लोगों को मदद करते हैं। सो इट्स नॉट दैट इजी। ओके, जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, मेरे मन में मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑल्सो इंग्लिश में आ रहे हैं। सो जैसे ही मैं मतलब इंग्लिश का बोल दूँगी, मैं आपको हिंदी में भी बता दूँगी, ठीक है। पता नहीं क्यों वैसे मैसेजेस आ रहे हैं। I know you wanted the stability, and I understand that things have ended pretty soon, and you didn't wanted things to end, and then it feels like everything is changing very fast. Just be the queen that you are. Dominate the life of yours. Create the life that you wanted all along, and you deserve it, and you can do it. It's not that you cannot. It's just you have never given yourself the chance. It's that you have mm, never thought that you could do it. Never
given it a chance, you know. So just manifest it. Manifest the life that you want. Manifest me. Manifest your future spouse. Um, and trust me, it's going to be just a new beginning, but a very good brand new beginning. And then also it's going to feel very good because this marriage is not only going to last, but this is going to be something that feels like a blessing, that feels like a new beginning. Because as we all know, magician is the card number one. Hmm. So these are the cards. ये वाले cards है. तो अभी यही मैसेजेस हिंदी में आपके जीवन साथी आपको बताना चाहते हैं, नहीं तो अगेन जिससे भी ये मैसेजेस आ रहे हैं उनसे ये मैसेज आ रहा है, बिकॉज ये जीवन साथी का भी मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस है एंड यहाँ पे किंग ऑफ वंस है. ओके, एंड देन आप लोग अभी फिलहाल अलाइन नहीं हो, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये कार्ड यहाँ पे है, ये कार्ड यहाँ पे है, आप लोगों का अलाइनमेंट नहीं है. सेकेंड ऑफ ऑल आप लोग दोनों का डायरेक्शन देखने का, जहाँ पे आप लोग देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर करियर की ओर देख रहे हो, ये भी अगर कुछ और चीज़ पे देख रहे हैं, तो फिर मतलब आप लोगों का लाइक डायरेक्शन बहुत ही अलग हो गया. मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. सो इट्स लाइक आप लोग अलाइनमेंट में भी नहीं हो, प्लस आप लोगों का ध्यान भी नहीं है कि आपके जीवन साथी कहाँ पे है, वैसे टाइप का एक एनर्जी. और ऑलमोस्ट अगेन मुझे ये चैनल सॉन्ग आ रहा है, विच इज़ लाइक एवरी टाइम आई थिंक अबाउट यू, want you, need you, hold you, kiss you, love you, which is I think almost everyone's channeled energy. That is कि मतलब जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, मुझे सिर्फ आपको मिट्टी मारना है, आपको किस करना है, आपको हक करते बैठना है, और आपको प्यार करना है. वैसा एनर्जी है, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड स्वीट एनर्जी. एंड इन अदर वर्ड्स लाइक आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आपके जीवन साथी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है. ऐसे नहीं कि आप लोगों को पता है कि आप लोग दोनों कौन हो, बट आप लोग सोच तो रहे हो एक दूसरे के बारे में. और फिर एंड ऑल्सो इट्स लाइक डिवाइन कनेक्शन. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है. इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, राइट? सो हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट, ट्विन फ्लेम, नहीं तो जो भी है, इट्स अ ट्रू लव. ठीक है. ट्रू लव पे भी आपको अगर विश्वास है तो है, नहीं तो आपके जैसे ही इंसान आपको मिल रहा है. ठीक है. आप लोग दोनों का वैल्यूज सेम है, आप लोग दोनों का सोचने का तरीका सेम है, आप लोग दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दोनों इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप लोग दोनों को लाइक आप लोग दोनों एक परफेक्ट टीम बनते हो एक दूसरे के साथ, वैसा वाला एक एनर्जी. एंड द सन मैरिज का कार्ड है, तो जब भी आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा, यहाँ पे पाइल नंबर 3 में भी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा लेट मैरिज होगा. आई डोंट नो व्हाई. जो मैंने पहले ही बताया, बट आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट. एंड देन अगेन द सन यही बता रहा है कि मैरिज बहुत अच्छा होने वाला है, लाइक धूम-धाम से आप लोगों की शादी होगी. सो कांग्रेचुलेशंस. ओके. इट्स नॉट इवन अबाउट द वेडिंग डे. वेडिंग डे तो अच्छा रहेगा ही, बट आपका मैरिज अच्छा रहेगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि आप लोगों को लाइक एक दूसरे के साथ रहना पसंद आ जाएगा. आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट हो. आप लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप लोग दोनों सोचोगे भी नहीं कि मतलब अगर मैं किधर और रहता तो फिर मैं खुश रहता क्या? नहीं. इधर एकदम एकदम ज़्यादा खुशी यहाँ पे है, इन द नाउ. वैसा वाला मैरिज है ये. सो टच वुड. ओके, लेट्स गो. मुझे पता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपको एक ठहराव चाहिए था आपकी ज़िंदगी से, और ऑलमोस्ट वो ठहराव आपको मिला नहीं, और फिर सब कुछ लाइक अचानक से ख़त्म हो गया. आपने जो प्लान किया था वो ख़त्म हो गया, आपको जो चाहिए था वो सब ख़त्म हो गया, और जो भी आपके अभी ऑलमोस्ट कि मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते, विश्वास ही नहीं रख सकते, सबका नाश हो गया. और ऑलमोस्ट कि मतलब जो नाश वाला जो चीज़ है, आपको आप डिनायल में भी हो, आप वेट कर रहे हो कि क्या ये चीज़ वापस सुधर जाएगा या नहीं. और दूसरी तरफ से ऐसा भी है कि अम, आप ना एक मिनट, मुझे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है गाइस. ये जो है ना डेथ,
हाँ मैन, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। डेथ का नज़र देखो किधर जा रहा है, इधर। मुझे पहले लगा था कि इसको देख रहा है, आई डोंट नो, उसका कोई नज़र है नहीं, वो किसी को देखना नहीं है। और फिर ये बच्चा देखो किधर देख रहा है, पीछे। इट्स लाइक मुझे पता है डेथ मेरे पास आ रहा है, मुझे पता है डेथ मुझे देख रहा है, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे वो दिख नहीं रहा है, ताकि उम्मीद करके कि मतलब डेथ मुझे नहीं ले। वो एनर्जी है। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ का अंत होना, एंड देन यू एक्सपेक्टेड कि वो चीज़ का अंत ना हो, फिर वो मतलब आपको पता है कि इट्स लाइक ऑन द वर्ज, अभी सब खत्म हो ही जाएगा, अभी आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, आपको मालूम है वो चीज़, बट स्टिल आप ट्राई करो उसको अवॉइड करने के लिए या फिर उसको डिनाई करने के लिए कि मतलब नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। माय गॉड, इट्स सो इंटेंस। ओके, एंड आपके जीवन साथी का मैसेजेस है। ओके, तो वो बोलते हैं आगे जाके कि लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बदलाव हुआ है ना, उस बदलाव को अपनाओ। और मैं जानता हूँ कि बदलाव आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब आपको पीछे ढकेल रहा है, जहाँ पे वो ढकेल रहा है ना, उस धक्के को अपनाओ, अपने पैरों को ज़्यादा स्ट्रेन मत दो। और जैसे ही आप धक्के को अपनाओगे, जैसे ही आप लेट गो करोगे, जैसे ही आप कूद जाओगे ना, आपको समझेगा कि आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी चीज़ के लिए बदली है, ब्राइटनेस के लिए बदली है, सन के लिए बदली है, ऑलमोस्ट स्टार के लिए बदली है। मतलब आपकी लाइफ में लाइक बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि तुरंत ही हम लोग दोनों अलाइनमेंट में आ जाएँगे या नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपका जो ज़िंदगी है वो एकदम ही आप एकदम स्ट्रांगली डोमिनेट करोगे कि मतलब मेरा ज़िंदगी मैं जैसे चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ वैसे होगा। और उसके बाद तुरंत ही या फिर थोड़ी देर के बाद हम आपको मिलेंगे और हम दोनों की मुलाकात हो जाएगी और हम लोग दोनों एक दूसरे के आँखों में देखेंगे और हमें समझेगा कुछ चीज़। मुझे नहीं मालूम हमें क्या समझेगा, लेकिन शायद हमें समझेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है, या फिर शायद हमें समझेगा कि हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। लेकिन हम लोग दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखकर अलविदा नहीं करेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे को देखेंगे और हम लोगों का जो रिश्ता है वो इतना तो आगे बढ़ ही जाएगा कि हम पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया समझ नहीं रहा है। हम लोगों की पहली मुलाकात से ये कैसे हो गया समझ नहीं रहा है। हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बस हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कुछ ना कुछ भी बातें किए जा रहे हैं। तुम्हारी बातें मुझे सुनना बहुत ही पसंद है। चैनल सॉन्ग। मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबारी भी तुझी से होता है, आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। वाओ। एंड देन हम दोनों की शादी हो जाएगी। मैं बच्चे जैसे खुश रहने वाला हूँ हम दोनों की शादी में, एकदम दिल से खुशी। और मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम एकदम परफेक्ट है। मैं सिर्फ आपको देखूंगा आप हमारे शादी में, और फिर मैं सिर्फ मेरे लिप्स को बाइट करूंगा, पता नहीं क्यों, खुशी से या फिर इंतजार से कि आप कभी हमारे साथ अकेले रहोगे। यहाँ से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत अगेन हो रही है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है,
और हम अलाइनमेंट में आ गए हमारी ज़िंदगी से। जो हमारी ज़िंदगी ने लिखा हुआ था हमारे लिए, या फिर जो यूनिवर्स जो डेस्टिनी थी हमारी, उससे हम अलाइन हो गए हैं। और हमारी डेस्टिनी यही थी कि हम खुद का लाइफ को आगे बढ़ाए, हम लीडरशिप में आए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ओके, ये सारे जो मैसेजेस था वो आपके जीवन साथी से था ही, लेकिन मैं आपको कुछ एक साइड नोट देना चाहती हूँ, विच इज़ लाइक क्वीन ऑफ wands एंड किंग ऑफ wands, ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ ट्विन फ्लेम कपल्स। ओके, आई वुडंट से कि ये आप लोग ट्विन फ्लेम ही हो कि नहीं, वो आप लोगों को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम है कि नहीं, ठीक है। बट अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लीडरशिप क्यों आ रहा है, लाइक क्यों बोल रहे हैं कि लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट, कि आप लोग खुद का लाइफ लीड करो। आप पता नहीं किसी और का भी लाइफ शायद लीड करो, या क्या मालूम नहीं, बट हाँ, लीडरशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, ओके, तो मुझे कंफर्म करना था कि क्या आप लोग ट्विन फ्लेम कपल्स हो कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये वाला भी ओपन करने दो। योर ट्विन फ्लेम इज मिररिंग यू, व्हाई नो कॉन्टैक्ट। तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और कुछ लोग हैं जिन लोगों का ट्विन इन स्टार है, मतलब आपके ट्विन पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। सो इवन दो आपके ट्विन फ्लेम है नहीं, इट डजंट मीन कि आपका लाइफ आपको लीड नहीं करना है। आपका लाइफ आपको लीड करना है, वो आपके किस्मत में लिखा हुआ था। वाओ, आई लव दिस। फाइल नंबर 3 मुझे बहुत ही पसंद आया, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, आई एम वाइबिंग विद दिस, यू नो। ओके, यू ओनली लूज व्हाट यू क्लिंग टू। वाओ, आपको समझाइए ये मैसेज क्या है। यही तो है, एंजल्स बता रहे हैं आप ट्राई करो क्लिंग करने के लिए अपने पास्ट से, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप अपने पास्ट को ऐसे पकड़ के जकड़ के रखो, लेकिन जितना आप किसी को भी पकड़ के जकड़ के रख रहे हो, वही चीज़ आपके हाथ से निकलने वाली है। और सी, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को हम रोक नहीं सकते। एंड आई नो कि थोड़ा बहुत डर लगता ही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, मतलब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। जस्ट बिकॉज जो भी आपका डर है उसको मिटाने की कोशिश करो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। डर एक बार मिट गया ना, तो हम लोगों को नए चेंज से डर नहीं लगेगा, मतलब चेंज की वजह से कुछ ऐसे फील नहीं होगा कि मतलब अरे यार चेंज नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। विल बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये सब चीज़ आपके हैप्पीनेस के लिए हो रही है। एंड मैरिज के बाद, ओके, अभी मैं आपके जीवन साथी के लाइक वर्ड्स में बोलूँगी। शादी के बाद ना, हम दोनों हमारे ज़िंदगी को बनाएंगे, हम दोनों लीड करेंगे हमारे ज़िंदगी को, हम दोनों बिजनेस रखेंगे हमारे ज़िंदगी में, हम दोनों यूट्यूब रीडिंग्स करेंगे या फिर यूट्यूब वीडियोस करेंगे, हम दोनों लीड करेंगे हमारे ज़िंदगी में। हम दोनों को जैसा घर चाहिए वैसा हम घर लेंगे, हम दोनों को जैसा ज़िंदगी चाहिए वैसा हम ज़िंदगी लेंगे, हम बनाएंगे हमारी ज़िंदगी। और मोस्टली हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा भी नहीं, बिकॉज हम लोग दोनों एक ही तो है, हम लोग दोनों एक जैसे ही तो है। और ईदर विच वेज हम आपकी पूरी पूरी इज्जत करेंगे। ओके ओके, वेट, मैं एंड करती हूँ वो मैसेज। ओके, तो एक्चुअली इतना ही था, इतना ही एंडिंग है। Oh my god, guys, congrats. I don't know, I'm feeling very very empowered right now. आप लोगों को empowered feel हो रहा है क्या? I don't know, I feel that. ओके, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का बुक जो है वो पढ़ ही लो, बिकॉज यहाँ पे ऑन द बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटरडिपेंडेंट, और यहाँ पे आया है
Circle of influence, again the same energy. The book has some messages, आप लोगों के लिए messages रहेगा. कुछ ना कुछ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ही लो. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भी पढ़ सकते हो, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे अभी चैनल हुआ. सो ऑल इन ऑल एंजल सिर्फ यही बता रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. तो जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. हाथ दुखेगा और कुछ नहीं होगा, वैसे टाइप का एंजल्स बता रहे हैं. डेथ डेथ में ही आ रहा है, डेथ में ही अटक रहे हो काइंड ऑफ आप लोग. बुरी तरीके से नहीं बोलना था मुझे. आई डोंट थिंक कि मैंने रूडली कुछ बोला, मैंने जस्ट बता दिया जो भी था यहाँ पे. ओके. एंड देयर इज कार विच इज लाइक जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में कुछ दर्द थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, या फिर कुछ हुआ था, या फिर आपका जो भी पास्ट है उसने आपको चेंज कर दिया या कुछ, इट डजंट मीन कि वो सारी चीजें बुरी है. उसके वजह से आप खूबसूरत हो, वही बता रहे हैं. वंडरफुल मैसेजेस गाइस. वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. आई विश देयर वाज एन एंडिंग टू दिस रीडिंग यार. पता नहीं, एक एंडिंग वाला फील नहीं हो रहा है. ओके, सो इसमें आई थिंक दिस इज एनर्जी बेस्ड रीडिंग, तो इसके लिए देयर इज नो एंडिंग. अगर मैं कुछ भी काज भी लूँगी तो फिर भी एंजल्स बताएंगे कि ये डेथ वाले जो सिचुएशन है उससे मूव ऑन करने के लिए आप क्या कर सकते हो एंड ऑल दैट. एंड देन हम लोगों को और कितना सारा लाइक एडवाइसेस चाहिए. राइट. आई डोंट नो. तो इतना ही था रीडिंग. आप लोगों में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, बट मोस्टली लाइक आप लोग लाइक 3 महीने के बाद वगैरह कुछ या तो यही सेम रीडिंग देख सकते हो, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं गाइस. ये देखो, जैसे ही मैं 3 महीने बोल रही हूँ ना, 3 ऑफ कप्स भी आया यहाँ पे. 3 ऑफ कप्स मतलब 3 मंथ्स. कप्स का जो एनर्जी है वो मंथ्स का एनर्जी बताता है. ठीक है, 3 से 7 महीने के बीच, नहीं तो उसके बाद ही ऐसे टाइप का कुछ रीडिंग देखना. ठीक है, फ्यूचर स्पाउस से मैसेजेस, नहीं तो हायर सेल्फ का मैसेजेस वगैरह. ठीक है, वो सारी रीडिंग, वो दोनों टाइप का रीडिंग जो है वो बाद में ही देखो, विच इज़ लाइक 3 महीने के बाद. और फिर आपका जो जैसे ही एनर्जी चेंज हो जाएगा ना, आपको और मैसेजेस मिल जाएंगे. एंड दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. जो मैंने मैसेजेस पढ़ा है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वहाँ पे, वहाँ से शुरू हो रहा है. सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके लाइफ में आगे जाके क्या होगा. आई रियली होप कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सको कि आपके लाइफ में हुआ क्या एंड ऑल दैट. नॉट कि पास्ट का बातें, ऑफ कोर्स आप लोग वो सब भी बता सकते हो, बट ये जैसे ही आप मूव ऑन करते हो, जैसे ही आप अपने जीवन साथी से मिलते हो, जैसे ही आप लोगों की शादी होती है, उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का लाइफ कैसे चेंज होता है एंड ऑल दैट, मुझे सच्ची जानने का मन कर रहा है, यू नो. वाओ, ओह माय गॉड. ओके, सॉरी. तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3. उम्मीद है कि आपको मदद हुई, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी. जो भी आपके कमेंट्स है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दो. अलविदा, बाय.